बन गए हैं क्योंकि अपनी इच्छाओं के स्लेव्स हैं हम लोग एक्चुअली। और इस मटेरियल नेचर द्वारा अपन कंट्रोल किए जाते हैं। हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारे जो अनर्थ है, मतलब इतने सालों से जो हमारे हजारों मतलब युगों से बोलना चाहिए, जन्मों से, कि जो हमारे अंदर का जो मतलब हमारे अंदर जो अनर्थ है उसकी कंडीशनिंग हमको खींचती रहती है। क्योंकि जन्म मतलब कई कई जन्मों से हम लोग जो है अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब करते हुए आए हैं ना, तो हम चाहते हुए भी मतलब इसको छोड़ नहीं पाते हैं। तो हम उसमें लिखा था मैंने कि हम लाचार इंसान हैं, इंद्रियों के वेग इतने तेज होते हैं कि हम उसमें बहते चले जाते हैं। और जैसे कि मतलब जो एक छोटा-मोटा अपन कृष्णा कॉन्शियसनेस बोलते हैं ना कि माला कर ली, 16 माला कर ली, तो इसमें कुछ भी नहीं हो पाएगी। इंद्रियों के वेग इतने तेज होते हैं हमारे अंदर के कि हमको पता भी नहीं चलता है और वो हमें बहा के ले जाते हैं। और कोई भी शॉर्टकट नहीं है, देयर इज़ नो शॉर्टकट। जो जिसके साथ होना होगा वो उसको सहना ही होगा और कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा था कि देयर इज़ नो सॉल्यूशन एक्सेप्ट कृष्णाज़ मर्सी। मतलब हमें बार-बार जो है कृष्णा की मर्सी के लिए उनसे रिक्वेस्ट करती रहनी होगी, प्रार्थना करती रहना है कि हमें मतलब अपनी शरण में ले लो। और प्रभु जी ने बहुत अच्छा मतलब लस्ट के ऊपर भी मतलब एग्ज़ाम्पल दिया था कि अपनी लाइफ में उन्होंने बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें बताई। और विश्वामित्र जी, सौभरी मुनि और अजामिल, मतलब बोले इन जैसे जो मुनि हैं, जो हज़ारों वर्ष से तपस्या कर रहे थे, वो लोग भी नहीं बच पाए इन वेगों से। तो हम तो बहुत ही सीधे मतलब क्या बोलना चाहिए, हम लोगों की तो कोई गिनती ही नहीं है कि हम किसमें आते हैं मतलब। और उन्होंने ये बोला कि कंप्लीट फ़ोकस रखना होगा हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस पे अगर हम चाहते हैं। और डोंट गेट कैरिड अवे बाय एवर स्मॉल थॉट ऑफ लस्ट, ग्रीड और एंगर। मतलब जरा-सा भी हमें ख़्याल आया, तो मतलब उस पे कुछ एक्ट नहीं करना है। और अगर हमने एक्ट किया तो हम बह जाएँगे, और अगर आपसे हो भी जाता है तो कोई बात नहीं। लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये सब माया के खेल हैं और ये चलते रहेंगे। और हम लोग होपलेस हैं, मतलब बस अगर आपसे कुछ गलती भी कहीं भी हो जाए कभी भी, तो अगर आपको रियलाइज़ेशन हो जाए ना, तो आपने माफ़ी भी माँग ली ना, तो भी बड़ी बात है। क्योंकि अगर आपने ये सीख लिया कृष्णा कॉन्शियसनेस में कि ये सब होते ही रहना है आपके साथ। और वी नीड स्ट्रॉन्ग साधना, डिवोशन, मतलब डिवोटी एसोसिएशन भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। क्योंकि हम एक-दूसरे को मतलब साथ रहेंगे तो शेयर करें अपनी-अपनी सारी चीज़ें और कृष्णा कॉन्शियस में रह सकेंगे। और प्रभु जी ने ये भी बताया था कि जिसने माया के वेगों को समझ लिया है और हर समय उसका शिकार हो रहे हैं, तो साधक को बार-बार जो ये माया जो है ना, ये थपेड़े खा-खा कर हमें मतलब हम सीख रहे हैं कि कन्विक्शन आ जाएगा एक दिन हम में कि जो भी परिस्थितियाँ हैं मैं उसको स्वीकार करता हूँ इस भौतिक जगत में। और मैं जब-जब अपना सिर ऊँचा किया मतलब तो मैंने थपेड़े खाए हैं, तो मैं ये सिर ऊँचा करके नहीं रह सकता हूँ। और कृष्णा से रिक्वेस्ट करनी कि कृष्णा मैंने मान लिया है कि हम जो हैं सिर्फ़ आपके नित्य दास हैं और हमेशा रहेंगे, और अब और कुछ नहीं करना चाहते हैं हम लोग। और ये भी था इसमें कि एक एक एग्ज़ाम्पल उन्होंने बताया था कि मतलब अपनी लाइफ़ का सॉरी इंसिडेंट बताया था कि उनकी शादी को 2-3 साल ही हुए थे, तो उनको भी ऐसा लग रहा था कि अब मेरी निभ नहीं पाएगी अपनी वाइफ़ से, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो राधानाथ महाराज जी से उन्होंने कहा था कि भई मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही है प्रभु जी, मैं क्या करूँ? तो राधानाथ महाराज माता राधा जी आप म्यूट हो गए। जी, नेटवर्क जी। प्रॉब्लम है शायद, है ना? तो राधानाथ महाराज जी ने उनको बोला कि बोले कि अगर शादी के 25 साल में अगर तुम्हें कन्विक्शन आ जाए कि कृष्णा आई एम नथिंग, कृष्णा आई वाज़ नथिंग एंड कृष्णा आई विल बी नथिंग एंड यू आर एवरीथिंग। तो ये जो बोले शादी के तुम्हारे 25 साल हो जाएँगे ना मैरिज के, वो वर्थ है। क्योंकि हमको सबको यही सीखना है, चाहे कोई शादी करे या ना करे, गृहस्थ हो या ना हो, लेकिन आपको ये जो माया के थपेड़े हैं ना, वो कृष्णा इसीलिए देते हैं। सारे जो प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में, अच्छा-बुरा जो कुछ भी होता है ना, उसको एक स्टेप पीछे होके हमको देखना है सिर्फ, कि क्या हो रहा है हमारे साथ, और हम इस वेग में हमेशा बहते चले जाते हैं। तो वो होता ही रहेगा। अगर किसी ने अपने आप को रोक लिया तो ये सब जो पावर जो आती है ना रोकने की, वो सिर्फ कृष्णा कॉन्शियसनेस और जो हमारी जपा है वो ही हमको दे सकती है। और नहीं भी आए तो इसमें चलते रहना है, हमें साधना करते ही रहना है। हर वक़्त, हर पल हमें अलर्ट रहना पड़ेगा,
तभी हम थोड़ा-सा इससे बच सकते हैं। और अगर नहीं भी बच रहे हैं तो हमें ये तो एहसास रखना ही है कि कृष्णा सब आपकी मर्ज़ी से हो रहा है और कृष्ण को अपने साथ हर हाल में रखना है। तो ये जो कन्विक्शन है वो कह रहे हैं कि अच्छे-अच्छे लोगों को नहीं आ पाता है और माया के केक हम रोज़ खाएँगे और रोज़ खाते ही रहते हैं। और उसके बाद भी अगर थोड़ा-सा भी कुछ एक्सेस मिल जाए या कुछ अच्छा हम कर लेते तो हम ऐसे पागल हो जाते हैं उस चीज़ में, ऐसा नशे में आ जाते हैं कि फिर माया के जो है ना और बड़े-बड़े किक्स मिलते हैं हमको। और इस भौतिक दुनिया में हमें हमेशा ऑन गार्ड अलर्ट रहना है कि कृष्णा आई एम नथिंग। और ह्यूमिलिटी जो है एक पॉइंट प्रभु जी ने बोला था कि ह्यूमिलिटी जो होती है ना वो एक भक्त के लिए बहुत साधक के लिए बहुत ज़रूरी होती है। वो बहुत ये सब जब अपन एक बार सीख जाएँगे कि हम अपनी ही चीज़ों को माया के वेगों को आते-जाते देख सकेंगे लाइफ़ में, तो शायद एक दिन वो भी आ जाएगी। दैन्यता जिसको कहते हैं ह्यूमिलिटी, मतलब बहुत विनम्र जो हो जाता है साधक। तो उसमें प्रभु जी ने बताया था कि ये ही सिद्धांत हमारे सारे जो गोस्वामी थे, हमारे षड गोस्वामी थे, उन्होंने भी यही फ़ॉलो किया, ह्यूमिलिटी बहुत ज़रूरी है। और सनातन गोस्वामी जी के बारे में उन्होंने थोड़ा-सा बताया था, थे बंगाल के। और उन्हें 11 लैंग्वेजेज़ आती थी और वो बहुत रईस थे। नवाब हुसैन राजा जो थे वो पूरे उन पे डिपेंड थे, उनको इतनी पावर दे रखी थी कि आप सँभालो राज्य और मैं जो है दूसरे राज्यों को कॉन्क्वर करने जाता हूँ। लेकिन जब वो महाप्रभु जी से मिले, चैतन्य महाप्रभु जी से, तो उनके सामने इतने दीन हुए वो, इतने दीन कि उन्होंने उनसे ये कहा था कि केर आमी, यानी कि मैं हूँ कौन? और ये तीनों माया के जो ताप हैं, वो मुझे कैसे हैरान कर रहे हैं। मैं मैं बुड्ढा नहीं होना चाहता, लेकिन मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन मुझे मालूम है कि एक दिन मरना है। मतलब वो इतने दीन हो गए थे, इतने उनके पास सब कुछ होते हुए भी कि उन्होंने ऐसे तिनका जो है वो अपने मुँह में रख के, मतलब महाप्रभु जी के सामने ऐसे शो किया था कुछ, वो मुझे समझ में नहीं आया। पर मतलब इतने दीन थे वो कि उनको सुन के मतलब महाप्रभु जी बोलने लगे कि तुम रुको सनातन गोस्वामी, तुम रुको, मतलब मेरा दिल फट के बाहर आ जाएगा। मतलब इतनी दीनता से वो भगवान के सामने आए थे। वैसे ही हमको भी एकदम दीन हो जाना है कि भगवान हम तो आपके सब, मतलब आप ही हमारे सब कुछ हो और हम आपके चरणों में हैं और ये माया के वेग और ये सब हम इससे नहीं बच सकते हैं। कोई कितना भी स्मार्टली प्ले कर ले, उसकी ज़िंदगी में सब कुछ होना ही है, उसको बस एक स्टेप पीछे होके बस देखनी है अपनी चीज़ें जो होती जा रही है। किसी भी चीज़ को हम रोक नहीं सकते। बस मैं इतना ही समझी माता जी। बहुत सुंदर माता जी, आपने फिर भी काफ़ी कुछ कवर कर लिया। बहुत अच्छा बताया। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, तो अभी हमने जो लेक्चर के बारे में अभी आप चर्चा कर रहे थे, पहले ही शेयर कर दिया था और कहा था इसको सुनिएगा, अपन किस पे चर्चा करेंगे। तो हमारा उद्देश्य है ना वस्तु को समझना, जो भी तत्व है समझना और चलना। इसके लिए ये आवश्यक नहीं है कि कोई एक ही व्यक्ति बोले, जो भी अच्छे से उस विषय को समझा सकता है उसको हम स्वीकार करेंगे। तो जो भी मुझे लगता है कि हाँ ये अच्छे से प्रभु जी बोलते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप उनको सुनें और इसी प्लेटफॉर्म पर आकर डिस्कशन करें आराम से। तो विभिन्न भक्तों के मुख से जब हम सुनेंगे ना, तो उनकी सबकी अपनी-अपनी अनुभूतियाँ अलग होती हैं, अपनी-अपनी स्थितियाँ अलग होती हैं, उनका समझने का नज़रिया अलग होता है उस चीज़ को। तो विषय वस्तु और स्पष्ट हो जाती है। मेरा एक एक एंगल है, मैं इस एंगल से देख रहा हूँ, कोई दूसरा किसी और एंगल से देख रहा है, तीसरा किसी और एंगल से देख रहा है। तो उससे क्या होता है कि वो विषय वस्तु स्पष्ट हो जाती है। तो मैं समझता हूँ इससे जो भी आप बोले आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट हुआ है। एक चीज़ ये जैसे कि हमारा त्रिगुणों पर कंट्रोल नहीं है, ये प्रभु जी ने बताया था उसमें। हम बनते हैं बहुत, लेकिन हम कर नहीं सकते और जब चीज़ अनुकूल होती है, तब हम सोचते हैं कि हमने कर लिया और जब नहीं हो पाती तो कहते हैं चलो जो भी भाग्य था, ये था, वो था, ऐसा था, वैसा था, ये कंडीशन, वो कंडीशन, बहाने बना देते हैं। बट एक्चुअली हम हैं ही पूरे कंट्रोल में। तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, ये प्रश्न आया। तो अब इस प्रश्न पे आगे चलते हैं कि जैसे कि भी आप समझे कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो क्या सच में हम कुछ नहीं कर सकते?
क्या फिर कैसे निकलेंगे अगर हम कुछ कर ही नहीं सकते तो ये सुनिएगा सब जिन्होंने नहीं सुना, और ऐसे ही हम लेक्चर्स शेयर करते हैं, उसको कृपया सुना करिए। और टेलीग्राम में आप सब आ जाओ, जो भी साधक हैं, साधकों के लिए हमने वहाँ पे ग्रुप बनाया है स्पेशल, में चलने का प्रयास कर। बाकी सुनने वाले तो कहीं भी सुनते रहते हैं, वो दुनिया भर के प्लेटफॉर्म है, सुनते रहें, कोई तो उन्हीं के लिए है। उसमें हम लिंक शेयर किया करेंगे, जो भी कुछ देते हैं उस पर चर्चा करा करिए। कुछ समझ में नहीं आता, सूत्र हम देते हैं बहुत गहरे होते हैं, वो पूरी फिलॉसफी उसमें होती है, बहुत कुछ होता है बैकग्राउंड में। 2 लाइनें हैं लेकिन उसमें बहुत कुछ है, तो उस पर चर्चा कर सकते हैं। तो ये बहुत सुंदर विषय है, कहीं से भी हम ले सकते हैं। किसी किसी डिवोटी की बहुत सुंदर बात आ गई तो उसमें क्लिप डाल देंगे, ऐसे करके कुछ भी कर सकते हैं। मकसद है आगे चलना, अपनी लाइफ में जो गैप है उनको भरना, जो मिस्टेक्स हैं उनको क्लियर करना। तो प्रश्न है कि जब प्रकृति के गुणों के अंतर्गत हम हैं, सब हम वश में हैं, कुछ कर ही नहीं सकते, तो फिर हम निकलेंगे कैसे इस परिस्थिति से, जो फिर शास्त्र इतने सब बता रहे हैं, कैसे होगा बताइए। जिन्होंने सुना है वही बोले। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं कोशिश करूँ, मुझे पक्का कोशिश तो ही नहीं करनी पता। है और कुछ नहीं करना। हाँ, तो मुझे यही लगता है कि जो भी ये वेग हैं, जो भी और जो भी प्रकृति के 3 गुण हैं, इन सबको तो हमें झेलना ही है। और बस ये है कि हम महसूस कर सकते हैं, मतलब जपा करके, कृष्णा कॉन्शियस में रह के और डिवोटी एसोसिएशन से हम, मतलब हमें स्ट्रांग वो फीलिंग मिल सकती है। और जैसे अभी हम भागवत की कथा सुनेंगे तो वो हमें इन चीजों से बचा सकता है। और तो ये शेल्टर है एक्चुअली, जब हाँ हम भगवान की कथा का शेल्टर लेते हैं, नाम का शेल्टर लेते हैं, वैष्णवों का आश्रय लेते हैं, आश्रय हमें निकालता है, जी ईगो हमें फंसाता है, अहंकार, अहंकार हमें फंसाता है। इसके क्योंकि गुण अहंकार पर कार्य करते हैं। प्रकृति त्रिगुणात्मिका है ना, सत्व रज तम से बनी हुई। जी तो वो सत्व रज तम से ही अहंकार की उत्पत्ति होती है, और हम अहंकार के साथ तादात्म्य करके बैठे हैं कि अहम प्रिया, अहम परविंदर, अहम मीरा, अहम रिंकी, अहम शीतल, मैं ये हूँ, अहम हेमलता, हेमा की हेमलता, जो भी वो मुझे कल पढ़ रहा था, क्या नाम है, हेमा माता जी। चलो मैं कल वो एक स्टोरी पढ़ रहा था, हेमलता बहुत सुंदर है, शेयर करेंगे आप कि विवाह हुआ लड़की का, बहुत सुंदर थी, हेमलता नाम था, राजकुमार से। बहुत सुंदर क्लियर किया उसने संसार के विषय में, बहुत पुरानी पुस्तक है। तो मैं ये हूँ, कल हम हेमा जी की बात सुन करके थोड़ा सा हमें लगा कि अभी तक आप सुन ही नहीं रहे हमारी बात, हतोत्साहित हो रहे हो, तो इसका मतलब सुन नहीं रहे हो। यहाँ उत्साह दे रहे हैं और वहां आप हतोत्साहित हो रहे हो। माता जी बड़ी हल्की वाणी में कह रही थी कि जो है अब ये तो करना ही पड़ेगा, ये हमारे हैं, इनको रहते हुए तो छूटेगा नहीं, ऐसे वैसे। अरे भाई, इतने समय से हम बता रहे हैं, आप जब तक अपने आप को इस शारीरिक परिचय से जोड़ के रखेंगे, सब जुड़े रहेंगे और टूटते रहेंगे, मिटते रहेंगे, ये सब संघर्ष चक्कर ही वही है। कम से कम जब हम वैष्णवों के संग में आते हैं, कथा सुनते हैं, तो मैं न स्त्री हूं, न पुरुष हूं, न मैं ये हूं, न मैं वो हूं, उसको समझने का कोशिश तो करें। इस अहंकार को हम खुद ही पकड़े बैठे हैं, इससे निकलना नहीं चाहते, इसको मारना नहीं चाहते, इसे खत्म नहीं करना चाहते। यही समस्या अर्जुन की थी। गीता की शुरुआत में अर्जुन भी तो यही कह रहा था कि मैं अर्जुन हूं, और जो है मैं आपका भी हूं और मैं इनका भी हूं। भगवान ने कहा ऐसे कैसे हो जाएगा, तू मेरा है बस, इनमें से किसी का नहीं है। गीता पूरी हो जाएगी और अर्जुन वहीं रह जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब फिर गीता सुनी नहीं अर्जुन ने। भगवान कहते हैं तुम्हारा संबंध मुझसे है, ना किसी और से, तुमने खुद जोड़ रखा है व्यर्थ में। कोई तुम्हें पूछ नहीं रहा है, फिर तुम क्यों जोड़ रहे हो उनसे संबंध, सामने खड़े हैं युद्ध में तुम्हारे। तो ये अहम भाव हमारा
ये हमें आगे नहीं बढ़ने देगा। अहम मतलब जो भी आइडेंटिटी हमारी है, कृष्ण सेवक के अतिरिक्त, वैष्णव सेवकों के अतिरिक्त, भगवान, उनका नाम रूप गुण लीला धाम, उनके परिकर, इनके संबंध से अतिरिक्त हमारा जो संबंध है वो हमारी आइडेंटिटी नहीं है। उसने हमारे चेहरे को बिगाड़ दिया है, जिंदगी बर्बाद कर दी हमारी। उस वस्तु ने, उस व्यक्ति ने नहीं करी जो साथ में हमारे हैं, उनको कुछ नहीं कहना है, लेकिन हमारी उनसे जो गलत पहचान है उसने समस्या पैदा की है। जैसे मैं कई बार समझा चुका हूं कि कोई भी वस्तु जिस रूप में है, जब हम उस रूप में समझ लेते हैं तो उसमें कोई दोष है ही नहीं। दोष हमारी कॉन्शियसनेस में, हमारी समझ में है, वही तो क्लियर करना है। और अगर हम बाहर क्लियर करने बैठे हैं तो फिर हम गलती में हैं। अभी कुछ नहीं सुना हमने। अपने अंतःकरण में हमें देखना है क्या चल रहा है। तो ये अहंकार छोड़ना नहीं चाहता, अतीत को पकड़े बैठा है। गलतियां आदमी इसीलिए करता है क्योंकि वो पुरानी गलतियों को भूल जाता है और उसी गलती को दोबारा करता है और फिर दोबारा करता है और जोर जबरदस्ती करता है, खूब जबरदस्त करता है। ये अहंकार का खेल समझ में आ जाएगा तो आप भगवान को समर्पण कर दोगे, नहीं तो ये तो कभी समर्पण करना ही नहीं चाहता। बहुत सारे ऑप्शंस दे देता है, संबंध ज्ञान होने ही नहीं देगा। ये हमारी जो पहचान है, प्रकृति चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए सोई शाहनशाह। हम हैं शाहनशाह, लेकिन बन गए हैं दीन, रोनी सूरत हमारी हो गई है। क्यों? क्योंकि हम जोड़ के बैठे हैं अपने आप को, ये हूं मैं वो हूं। समर्पण ही नहीं करते भगवान के आगे। जब तक हम अपनी भौतिक परिचय को बना के रखना चाहते हैं, जबकि वो नहीं रह रहा। प्रकृति खुद धो धो रही है हमको, खुद डंडा मार रही है, कह रही है कि तुम्हारा नहीं है, इसे छोड़। बच्चे ने गलत चीज पकड़ ली हाथ में, माँ कह रही है छोड़, मुट्ठी उसे खुलवा रही है, खोल, छोड़ इसे। और वो रोए जा रहा है, पकड़े जा रहा है कस के, नहीं जोड़ूंगा, नहीं जोड़ूंगा मैं। माँ लगाती है ताड़ से इसके, बड़ा बेशर्म है, मतलब छोड़ ही नहीं रहा है। तो प्रकृति भी इतने दंड दे रही है, कष्ट दे रही है, एक्चुअली इसीलिए दे रही है। परमात्मा भगवान ये प्रकृति के माध्यम से दुनिया भर के कष्ट दे रहे हैं, ये अहम भाव तोड़ने के लिए बार बार झुका रहे हैं, हमारी हर इच्छा को खत्म कर देते हैं। भौतिक वाली टूटते नहीं टूटते, और छोटी इच्छा नहीं टूटती तो बड़ी करके टूटती है, और जितनी बड़ी करके टूटती है मतलब हम उतने बड़े अहंकारी थे, उतनी बड़ी चोट लगती है, उतना बड़ा दुख होता है, फिर भी अकल नहीं आती हमें। किनको न छोड़ने की बात हम कह रहे हैं, किन की चिंता हम कर रहे हैं? जिनका ऑलरेडी संबंध भगवान से ऑलरेडी है, और वही उनको देखने वाले, करने वाले, पालन करने वाले हैं। गर्भ के अंदर जब थे बच्चे हम सब, तो हमारे माँ बाप ने क्या देखा था उसमें, क्या कर लिया था? बल्कि आज की माएं तो बच्चे को देखती हैं, अगर इधर उधर का कोई चक्कर है तो उसे हटाओ, ये देख लेती हैं आज की माएं, और ये कर रही हैं। और अगर प्यार भी करती है तो वो क्या करेगी अंदर? बस फील तो करेगी। कौन पाल रहा था अंदर? किसने ये सिस्टम बनाया इतना बड़ा कि संतान होगी, वो बड़ी होगी? अरे बच्चे के पेट में खाना ही तो ठूंस देते हैं हम। अंदर जा करके उसकी बॉडी को ग्रो करना ये माँ या बाप करता है क्या? ये बस इतना देखना ही तो है जो सच्चाई है। आंखें बंद क्यों करते हैं हम लोग, पता नहीं। और फिर इसीलिए हम डरते हैं क्योंकि अहंकार ये सब करने नहीं देता, सच्चाई को देखने नहीं देता। यही अपने से संघर्ष करना है। ये सब चल रहा है भाई, कौन सा संबंध हम निभा पा रहे हैं? सामने वाला ही निभाता है।
और निभा निभा करके आप प्रयास कर लो, दोष दिखाने वाले दोष दिखा देते हैं। क्या किया तुमने मेरे लिए? बड़ा अजीब सा वातावरण है। तो इस भ्रम से हम बाहर ही नहीं निकलना चाहते। वो जो पहले श्लोक भागवत में हम पढ़ चुके हैं, ये चीजें पुरानी हो चुकी हैं, उसको हम मनन नहीं किए हैं। इसके पता चलता है अगर हमको चिंता हो रही है, मन उदास हो रहा है, हमको भार लग रहा है, हमको लग रहा है कि कैसे होगा, तो भी हमने कुछ सुना नहीं, अभी पिछला वाला मनन ही नहीं किया। प्रहलाद महाराज ने क्या कहा था? पुनश्च पुनश्चर्वित चर्वणा नाम। और ये सबकी समस्या है, एक की नहीं है। ये मेरी भी है, आपकी भी, सबकी है, इसलिए सबके लिए है। पुनः पुनश्चर्वित चर्वणा नाम, जो पहले कर चुके हैं गलतियां फिर से कर रहे हैं और वही आगे के लिए तैयार कर रहे हैं। अहंकार के लिए जरूरी है कि वो अतीत को छोड़े ना, अतीत को बनाए रखे, यादों को बनाए रखे। हम मोड़ ही नहीं लेना चाहते। हमने गलत टर्न ले लिया तो वापस नहीं जाना चाहते। यू टर्न लेना है लेकिन नहीं ले सकते। अब तो चल दिए, अब तो नहीं मुड़ सकते। अब तो हो गया। कैसे हो गया? कहाँ हो गया? प्रकृति किसी भी मोड़ पर खत्म कर देगी। इलीगल काम है तुम्हारा। प्रकृति तो डिस्ट्रॉय कर ही रही है। जो जो हम बनाए जा रहे हैं प्रकृति नष्ट करती जा रही है। क्या छोड़ा है बताओ? पिछले अनंत जन्मों के क्या चीज, क्या निशानियां हमारे पास बची हैं? केवल संस्कार, कुछ नहीं है। केवल संस्कार चित्त में पड़े हैं और उसी मेमोरी के आधार पर हम अपने विचार करते हैं। शास्त्र के अनुसार नहीं करते, उन्हीं यादों के अनुसार हम अपने विचार करते हैं। वर्तमान में पास्ट को लेकर के, पहले के अनुभवों से हम चलते हैं। नए अनुभव नहीं लेते, डरते हैं नए अनुभव लेने से, इसलिए डिसीजन नहीं ले सकते। तो हमें केवल माँ जो हमें लतिया रही है, थप्पड़ दे रही है, डांट रही है, उसे समझना है क्यों कर रही है, क्या चाहती है। कुछ तो ऐसा है जो मैं गलत पकड़ के बैठी हूं, बैठा हूं। जब तक बैठी बैठा वाली चेतना है शरीर के स्तर पर, तब तक तो पकड़ के बैठे ही है ना। तो अगर वो छुटा रही है तो फिर छोड़ दो, मगर एक बार छोड़ करके दोबारा पकड़ लेते हैं। मृत्यु के समय भगवान कृपा करके सब छुड़ा देते हैं। गड़बड़ सड़बड़ जितना हमने पकड़ रखा है ना अपना, ये मेरी, ये मेरा, ये मेरा, वो ऐसा ऐसा करके, भगवान कहते हैं कुछ नहीं है, छोड़ इसे। जीवन भर कष्ट मिलता है, माया थप्पड़ लगाती है, लेकिन कोई नहीं सुनता है। मरते मरते कहते हैं बेटा मैं तो जा रहा हूं, लेकिन तू ध्यान रखना, तू मत छोड़ना। मतलब मैं मरा हूं, तू भी मर। जो गलती मैंने करी है तू भी करना, निकलना मत। उसे और पकड़ा जाती है। और एक मदालसा थी जो अपने पुत्र को कहती है शुद्धोसी बुद्धोसी संसार माया परिवर्जतोसी। बेटा तू मेरा बेटा नहीं है, तू अपने बाप का बेटा नहीं है, तू शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा है, शरीर में बद्ध हो गया है, निकल, मौका मिला है। सारे के सारे पुत्र विरक्त हो जाते हैं उनके। कैसी माँ थी, इसको कहते हैं माँ। बाकी तो हम सब डायन हैं अगर बच्चे को संसार में ही धकेल रही हैं। आपको बुरा ना लगे, क्षमा चाहता हूं, लेकिन मदालसा का चरित्र पढ़ लेना। ऐसी माँ चाहिए आज। तो ये प्रेम है उस बालक के प्रति, ना कि उसे पैम्परिंग करना और शरीर की चेतना में फंसाते रहना। अपनी पत्नी के प्रति भी वही प्रेम आसक्ति रखना, उसके शरीर से ही चिपटे रहना, या पति के शरीर से चिपटे रहना, बच्चे के शरीर से चिपटे रहना, ये सिर्फ शारीरिक चेतना वाली बातें। अगर इसी में हमारी चेतना अभी तक फंसी हुई है और इसके बिछुड़न से हमें परेशानी हो रही है, तो अभी हम उन पशुओं से ऊपर उठे ही नहीं है। अभी हमारी चेतना भागवत के लायक बनी नहीं है। ये हमारे अहंकार को चोट लगनी चाहिए, उसके लिए हम कह रहे हैं। जीवात्मा जो आप सब हैं बड़े शुद्ध बुद्ध हैं, भगवान के अंश हैं, आप सबको प्रणाम है। लेकिन जिस अहंकार पे हम चल रहे हैं उस अहंकार को तोड़ना जरूरी है। वो वैष्णव नहीं है, वो धूर्त है।
जिस चेतना में हम चल रहे हैं। हम तो बड़े, आप सब वैष्णव सबको प्रणाम, आप सब बड़े भगवान के भक्त हो, नित्य भक्त हो, उसमें कोई समस्या नहीं, लेकिन एक भ्रम में पड़ गए। तो जो भ्रम में डाल रहा है वो अहंकार बड़ा गंदा है, इसे तोड़ना पड़ेगा और हम खुद तोड़ने के लिए तैयार हों उसे। प्रकृति तोड़ती है, उस चोट को सह लेना चाहिए। मृत्यु आएगी, खुश हो जाना चाहिए। लोग डरे और भक्त को आनंद होता है मृत्यु आएगी, क्या बात है। जब तक मृत्यु को समझा नहीं ये भगवान की कृपा है, विपत्तियों को समझा नहीं कि भगवान की कृपा है, हम डरते रहेंगे। हम डरते रहेंगे क्योंकि हम अहंकार में तादात्म्य करके बैठे हैं कि मैं ये हूं। एक्चुअल में नहीं है, कुछ भी मुझे नहीं मिला हुआ, किसी चीज से मेरा संबंध नहीं है। ये शरीर भी बचपन वाला गया कहाँ, छोड़ा हमने क्या, कौन चाहता है कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। वो कश्ती, वो ना कागज की कश्ती, वो वर्षा का पानी है। याद आती है पुरानी, यार अब कहाँ फंस गए, इतनी टेंशन। बचपन के दिन कितने मौज के थे। तो छोड़ा थोड़ी था हमने बचपन, वो तो छूट गया। जो अभी है वो भी छूट रहा है। पकड़ा क्या हुआ है हमने, क्या पकड़ पा रहे हैं? भ्रम। तो छुटा ही हुआ है, छोड़ना क्या है उसे, समझना भर है कि छुटा हुआ है। हो गया वैराग्य, क्या करना वैराग्य करके है। वैराग्य तो साफ साफ है सामने, पश्या निशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम। बस इतना जागना है, कहीं से आना नहीं है। वैराग्य भी यहीं पर है, प्रेम भी यहीं पर है, ज्ञान की कमी है। ज्ञान आते ही वैराग्य आ जाए। अरे यार ये तो था ही नहीं अपना, फालतू में से उस पर बैठे थे, छोड़ो चलो रहने दो, हो गया काम खत्म। किससे संबंध है? फिर एक जब गैप होता है, जगह खाली होती है हृदय में, फिर जब सब कुछ नहीं है तो फिर क्या है? तो मन उदास, तो अहंकार उदास हो जाता है, तो मैं मर रहा हूँ। आत्मा का तो आनंद होता है, बट अहंकार उदास हो जाता है, अरे कुछ भी नहीं है मेरा, फिर क्या? क्योंकि वो भौतिक ही पकड़ सकता है, वो कृष्ण को पकड़ ही नहीं सकता। वो मर जाएगा तब कृष्ण को पकड़ में आएंगे। अर्जुन का मैं मर गया मिथ्या वाला, जो लीला में भगवान ने उनसे करवाया, तब वो कहते हैं करिष्य वचनं तब, आपने जो कहा वो करूंगा। ये वास्तविक अहंकार है हमारा, रियल कृष्ण सेंटर्ड। अर्जुन अब कृष्ण सेंटर्ड हो गए, पहले सेल्फ सेंटर्ड थे लीला में। अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा मार, चला बाण भीष्म पितामह पर, चला बाण द्रोणाचार्य पर। पहले जिनके लिए रो रहा था अर्जुन, उन्हीं पे बाण चला देता है, क्योंकि अब कृष्ण केंद्रित है, उसके है ही नहीं, कोई संबंध ही नहीं उसका। जिस धरातल पर है उस धरातल पर अधर्म हो रहा है, धर्म के पक्ष में रहना चाहिए, तो अपने अहम की बलि भी देनी पड़ती है। इतनी सी गीता है, ज्यादा थोड़ी है। और बीच में बहुत सारे उपदेश हैं, वो सब चीजें उठा उठो के लास्ट में यही करना है कि सेल्फ सेंटर्ड से कृष्ण सेंटर्ड बना देना है। अपनी अहंकार को भगवान के अहंकार से मिला देना है, अपनी प्रकार की नोक को एक विश्व केंद्र पर जोड़ देना है। वो तो सब उनसे संबंधित हैं, गलती से हमने मान लिया था मेरा है, वो उन्हीं का है, तो जब उनका है तो हमें और केयर करनी है उनकी। जो अधर्म के पक्ष में है, अगर हम क्षत्रिय हैं तो हमें अधर्म का साथ नहीं देना है। अब वो तो अर्जुन अपने वर्णाश्रम के अनुसार क्षत्रिय थे, अब हम वर्णाश्रम के अनुसार क्या हैं? तो ये जो रिलेशंस है, फिर प्रश्न होता है कि ये रिलेशंस क्यों बनाए गए, क्यों विवाह बनाया गया, क्यों दुनिया भर के रिश्ते नाते बनाए गए, इनका मतलब क्या है? कि पागलपन है ये सब। हम्म क्या है ये सब? फिर हम क्यों कर रहे हैं ये मूर्खताएं? क्यों भगवान ने बनाया शादी करो वो करो, इतने सारे धर्म शास्त्र में वर्णन है, पिता पितृ, ये स्त्री पति पत्नी, दुनिया भर के विश्व का, देशभक्ति, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये सब क्या है? ये तो तब तक के लिए जब तक आपका मिथ्या अहंकार है, जब तक आपको ज्ञान नहीं हुआ है, तब तक आपको रियल में समझ में नहीं आया।
तब तक इनको संभल के चलना ताकि और नीचे ना जाएं। एक वर्णाश्रम व्यवस्था है, एक वातावरण क्रिएट किया गया, नहीं तो जंगली जानवरों का राज हो, क्योंकि फिर अहंकार तो बड़ा गंदा होता है। अगर उसको मर्यादाओं में न बांधा जाए तो वो तो पशु तो बेचारे बहुत मर्यादा में रहते हैं, मनुष्य तो मर्यादाओं को तोड़ करके जाने क्या क्या करता है, और इतिहास इसका गवाह है। इतिहास गवाह है, पुराने समय के इतिहास को उठा करके देखो, तब से लेके अब तक के जब जब युद्ध हुए हैं, जब जब एक देश दूसरे देश पर, एक वर्ग दूसरे वर्ग पर आक्रमण करता है तो कितनी बर्बरता करता है, कितनी नीचता करता है, ये आप सुनते रहते हो, देखते रहते हो। फिर जिस कुरान में बात की जाती है बड़ी हुई पर्दा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो कैसे गंदे काम करते हैं वही कुरान के पालन करने वाले जो अपने आप को कहते हैं। वही सनातन धर्मी जो भीड़ में होते हैं, जो सो कॉल्ड वाले हैं, वो क्या करते हैं, सब ताक पर रख देते हैं। अब ये अलग बात है कि सनातन धर्म के लोगों में बहुत पेशेंस होता है, वो इस प्रकार नहीं करते हैं क्योंकि उनके खून में ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी जो ऊपर से फॉलो करने वाला है सुपरफिशियली, क्या क्या होता है उस समय, सब रगड़ दिया जाता है, सब नियमों को तोड़ दिया जाता है, वर्णाश्रम आश्रम सब खत्म, जो भी रूल रेगुलेशन जिसके जहां से मिले हैं सब खत्म। फिर केवल हैवानियत होती है सर पर, वो अहंकार खुल करके तांडव करता है क्योंकि वो भोगना चाहता है अलग से, मैं स्वामी, मैं जो चाहूं सो करूं। अगर ये मर्यादाएं शास्त्र की, संतों की, भगवान की बनाई हुई ना हो तो हम बड़े राक्षस हैं। ये हमारे अंदर से हमें पता है। अगर आज ये सब चीजें हटा दी जाएं, कुछ नहीं, जिसका जो मन करे सो करो, खून खराबा ना हो तो बात रही, व्यभिचार ना हो तो बात रही, तो ये अहंकार की स्थिति में होता है, ये अहंकार है ही ऐसा। तो इसलिए इससे ऊपर उठने, ये सब इसलिए इसको मर्यादित करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए, क्योंकि हम जब गलत जगह चले ही गए तो कम से कम वहां कुछ मर्यादा से रहें। भाई चोरी करके लाए हैं तो चोरी करके लाए हैं तो कहते हैं ईमानदारी से बांटो, हिस्सा ठीक ठीक बंटना चाहिए। एक तो चोरी करके लाए हो और उसको तुम ईमानदारी से बांट रहे हो, वाह भाई वाह, क्या बात। ऐसे ही है, हम लोग जो भी हमारे संसार के संबंध हैं वो सब झूठे हैं, लेकिन ईमानदारी से पालन करना है। कब तक? जब तक हम ये नहीं समझ पा रहे कि चोरी करना गलत है। तो ये हमारी स्थिति है। संबंध किससे? हमारा कृष्ण से। इलीगल कनेक्शन दुनिया में हम जोड़ के बैठे हैं, भगवान ने उसको भी स्वीकार कर लिया, ठीक है कोई बात नहीं, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, उसको मेरी भावना से करो, मेरे पास आने के लिए तुम्हारे, उसको भी मैंने एक साधन बना दिया कि तुम उसके द्वारा भी मेरे पास आ सकते हो। माता पिता की सेवा करके पुंडरीक जी भगवान विट्ठल नाथ को प्राप्त कर लिए। तो वहां उनकी भावना प्रधान थी, सेवा भावना। वो वर्णाश्रम के अंतर्गत रहते रहते अहंकार विगलित होता है, हमको झुकना पड़ता है इनके सामने, उनकी सेवा करनी पड़ती है, और उससे हमारी चेतना का परिष्कार होता है, चेतना की शुद्धि होती है। जितनी चेतना की शुद्धि होती है उतना हमें स्वरूप जागृत होता है। तो ऐसी सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं, अहंकार रहित हो जाता है जीव ना। कितनी सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं उसमें इन मर्यादाओं के कारण। तो फिर वो भगवान, वो भक्त थे उनके माता पिता वैसे भी, तो उनकी सेवा कर रहे थे लगन से, तो वो चेतना उठ जाती है। फिर भगवान कहीं ना कहीं से खींचने को तो तैयार बैठे ही है ना। वो अगर वर्णाश्रम के अनुसार चल रहा है तो वो अपने अहं को विगलित कर रहा है, अपने अहंकार को नष्ट कर रहा है, और सह करके सेवा कर रहा है, परिस्थितियों को धर्म के अनुसार चल रहा है, धर्म का पालन कर रहा है। वो धर्म का पालन करना ही भगवान के आदेश का पालन करना है, क्योंकि वर्णाश्रम जो है भगवान नहीं बनाया है,
तो उनको फॉलो कर रहे हैं, हम तो भगवान की आज्ञा को फॉलो कर रहे हैं, तो इसलिए उसका जो है लाभ मिल जाता है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। विष्णुराराध्यते नान्यत् तत्तोष कारणम वर्णाश्रमाचारेण पुरुषः परः पुमान्। तो वर्णाश्रम से विष्णु आराधना होती है, ये जो हम कर्तव्य करते हैं इससे भगवान की आराधना ही कर रहे हैं, कोई हम इनसे इनकी पैम्परिंग नहीं कर रहे। लेकिन आज वो चीज खत्म हो रही है, इसलिए दुर्गति हो रही है। आज हम वर्णाश्रम के अनुसार नहीं फॉलो कर रहे, भगवान का आदेश है। आज हम, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे ये है, मेरा वो है, इस केंद्र से हम संचालित होकर कर रहे हैं, इसलिए धर्म लुप्त होता जा रहा है, इसलिए दुर्गति हो रही है हमारी। वरना भगवान ने तो उसको भी सुधार दिया था। तो उस गलत तरीके से जो हम कर रहे हैं उसे तो छोड़ना ही पड़ेगा। और जिसको ज्ञान हो जाए, मदालसा की तरह जो मुक्त होकर के खुद बैठा है, वो तो खुद ही कहेगा, बेटा मेरी सेवा का चक्कर मत पड़, सीधा भगवान का भजन कर, चल निकल, ब्रह्मचारी बन, ब्रह्मचारिणी बन। वो रोकेगा नहीं, वो सीधा अपने आश्रित को भगवान से जोड़ेगा। बेटे वही सबके स्वामी है। चंद्रहास की कथा आती है, चंद्रहास भी इसी प्रकार से माँ ने कह दिया, बेटा कृष्ण ही तुम्हारे पिता हैं, कृष्ण ही तुम्हारी माता हैं, कृष्ण ही तुम्हारे सब कुछ है। वो संस्कार डाल दिए उसको, और वो मान करके चल रहा है। तो पूरे जीवन भगवान ने उसकी रक्षा करी। माता पिता तो थे ही नहीं, और फिर वो राजा बना, जिसको वधि को भी वध करने के लिए ले गए थे, जैसे पता चला कि राजा बनेगा तो। लेकिन भगवान ने उसके पालन किया। तो इस प्रकार से हमें अपने बच्चों को हमें वीर बनना है। ये दुर्बलताएं अच्छी नहीं है, ये वीकनेस अच्छी नहीं, ये अहंकार की है, ये मिथ्या अहंकार की वीकनेस है। नहीं तो भक्त तो उत्साही होता है, अरे क्लैरिटी हो रही है, मजा आ रहा है, अब तो आनंद आएगा, अब जीने में अब मजा आएगा। अब तक तो डर के जीते थे कि कपड़ा फट ना जाए, कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। और जब पता चल गया कि ये तो मैं हूं ही नहीं, तो फिर काय का डर है, फिर तो मौज से जियो। अब तो कृष्ण का है ना सब कुछ, और कृष्ण के लिए समर्पित है। जो मेरे हैं वो मेरे नहीं, कृष्ण के हैं। लेकिन अहंकार उदास होता है, कहता है यार मेरा सब खत्म, पॉजिटिवनेस खत्म, मेरा कंट्रोल खत्म, मुझसे दूर हो रहा है सब, यही से मैं जिंदा हूं। मैं मेरे से ही जिंदा होता है, मैं को अकेले मन लगता ही नहीं है, इसलिए मैं मेरे मेरे पकड़ लिया इसने, मिथ्या वाले, फॉल्स वाले। तो ये संबंध हमारा भगवान से है, उसको हम ढक रहे हैं। अगर इन संबंधों को हम उभाड़ रहे हैं, भड़का रहे हैं, ये जैसे हैं वैसे ही हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में गलती है, ये कृष्ण का है, ये कृष्ण की है, बस खत्म बात, हो गया संबंध ज्ञान। लेकिन अहंकार फिर घसीटेगा पीछे, नहीं ऐसा नहीं है, आप तो कह दिए, ऐसे थोड़ी होता है। जान निकल जाती है, जान। अर्जुन को पूरी गीता में भगवान समझा समझा करके तब अर्जुन तैयार हुआ, ऋष्य वचनम तब। मैं इतना ही कहलवाना था, तुम्हारी नहीं चलेगी, मेरी चलेगी, क्योंकि सब मेरा है, तुम्हारे लिए नहीं है। सारा तामझाम दुनिया का भगवान के लिए है। किसी भी चीज को मैंने अपना मान लिया, वही अहंकार पकड़ लिया, अहंकार ने पकड़ लिया, और हम अहंकार से तादात्म्य करके बैठे हैं कि मैं हूं। अभी हम अहंकार के ही पुतले हैं, झूठे वाले। ये जो मैं हूं करके हम सुन रहे हैं ना, अभी अब अपने आप से पूछना चाहिए कि मैं क्या समझ के सुन रही हूं या सुन रहा हूं। किस आइडेंटिटी से मैं रिसीव कर रहे हैं, हम रिसीव कर रहे हैं, क्या आइडेंटिटी, किस टैग से हम सुन रहे हैं। अगर हम किसी मिथ्या अहंकार वाले टैग से सुन रहे हैं ना, तो ये शास्त्रों के वचन हमारे काम नहीं आएंगे, उसका यूज हम संसार में ही करेंगे।
और ये जो संबंध तत्व है ये किसी काम का नहीं रहेगा, वहीं पहुंच जाएंगे जहां थे। क्या मान करके हम सुन रहे हैं, इसमें उतरना पड़ेगा, अपनी यात्रा अंदर की शुरू करनी पड़ेगी। जब हम पहले शुरू में खूब भागते थे घर छोड़ छोड़ के जहां तहां, कुछ ढूंढ रहे थे, खोज थी, तो यहाँ आए तो अंतःकरण को पकड़ लिया किसी अदृश्य सत्ता ने कि ये है, बस मन स्थिर हो गया, यही है। अब बाहर की दौड़ तो जरूरी थी, कैसे जाएं कैसे जाएं, कठिन होता है छोड़ना। अकेली संतान है और फिर प्यार भी है, सब कुछ है, लेकिन दिल का लगाव यहाँ किसी ने पकड़ा है। तो बाहर तो बड़ी मेहनत करके कई जीवन की घटनाएं होती हैं, सब कुछ कहा नहीं जा सकता है, बड़ी गंदी गंदी होती हैं, अच्छी अच्छी होती हैं, सभी होती हैं, हर एक के जीवन में होती हैं। तो कई संघर्षों को पार करके बाहर की यात्रा तो हमने कर ली, लेकिन यहाँ आके पता चला अभी अंदर की यात्रा तो करनी है। अब यहाँ से आगे कहाँ भाग के जाएं? धाम प्राप्त करना था, कर लिया, बट अंतःकरण की यात्रा तो अभी बहुत दूर की है। तब समझ में आया कि ये यात्रा बाहर की नहीं, अंदर की है। और जिसने अंदर की यात्रा नहीं करी, वो बाहर से भले ही कितने धामों का वास कर ले, कुछ नहीं होगा उसको। तो जर्नी विद इन, अभी हमने पढ़ी नहीं है बुक राधानाथ महाराज की, लेकिन ये शब्द हमारे अंतःकरण के हैं। तो वो महाराज जब बुक लिखे तो हमको बड़ा अच्छा लगा, यही तो मैं चाहता हूँ। यार मैंने पढ़ी नहीं है, किसी के पास हो तो बताना, देखनी है मुझे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ। ये ईस्ट ऑफ कैलाश टेम्पल है ना, यहाँ अवेलेबल है वो बुक? तो भिजवा दीजिए आप। मैं आज ही ले आता हूँ जाके प्रभु जी। हाँ ले आइए, भिजवा दीजिए, अच्छा है। मैं आज ही ले आता हूँ प्रभु जी। जी जी। तो जर्नी विद इन करनी है, अभी हमें अपनी अंतःकरण की यात्रा करनी है। ये कहाँ है, किस पॉइंट से किस पॉइंट तक जाना है, तो ये बात समझनी है। इसलिए जब अपनी अंतःकरण की अंदर की यात्रा मुझे करनी है, उसमें मैं अकेला हूं, तो उसमें कोई क्या करेगा, कौन रोकेगा, कौन कुछ कहेगा? आप ऑफिस जाइए, आप जॉब कीजिए, आप सब कुछ कीजिए, ये तो बाहर की चीजें है ना। और बॉडी है तो कमाना भी पड़ेगा, शरीर है तो खाना भी पड़ेगा, सोना भी पड़ेगा, व्यवहार भी करना पड़ेगा, सब करना ही है, उसमें कोई बात ही नहीं है। बट अब कॉन्शियस हो गए कि ये ओरिजिनल फिल्म नहीं है, ये तो उसका साइड इफेक्ट है जो हमने किया है। क्लियरिटी अंदर होनी चाहिए, बस अंदर होने के बाद बाहर आप जैसे हो वैसे रहो, कोई समस्या नहीं। अंदर की यात्रा करनी जरूरी है, वहां पहुंचना है हमें। तो अर्जुन को बाहर से भगवान ने कुछ चेंज नहीं किया, अर्जुन जैसे थे, भगवान देख रहे हैं ना बाहर, वैसे के वैसे ही रहे, लेकिन परिवर्तन कहाँ हुआ, अंदर से। जर्नी विद इन, अंदर से परिवर्तन हुआ, और वो परिवर्तन दिखाई देता है बाहर। परिवर्तन अंदर होता है, दिखाई देता है बाहर। कैसे दिखाई देता है? एक्शंस में। अब अर्जुन के एक्शंस कैसे हो गए? बाहर क्या दिखाई दे रहा था पहले? संसृते हस्ताक त्वक्चैव परिदह्यते, त्वचा जल रही है। यही हमारी हालत होती है जब अटैचमेंट होता है और कुछ इधर उधर होती है चीजें, तो नाच जाते हैं हम लोग। सबकी स्थिति यही तो है हम लोगों की, हम कौन सा मुक्त पुरुष हैं, सब बंधन में है। अर्जुन से मिला करके देखिए, कोई अपना है जिसको हम अपना मान के बैठे हैं, और उसको कुछ होता है तो क्या हालत होती है। और जिससे अपनापन खत्म हो गया है, जैसे पहले बहुत प्यार था अब नफरत हो गई है भयंकर वाली, तो मरे चाहे उसका, वो हमें क्या मतलब। जब प्यार होता है तो क्या, तो महाराज हालत खराब हो जाती है। तो अर्जुन पहले ये कर रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे, मुंह सूख रहा था, धनुष गिर रहा था, दिल धक धक कर रहा था, खड़े होने की भी शक्ति नहीं रही, इतनी वीकनेस आ गई
महाराज बैठ गए, दम नहीं है शरीर में, कोई हो मार दो, कुछ कर लो, कुछ नहीं होगा मुझसे। और जब गीता समझी, अंदर की यात्रा कर ली, वास्तविक संबंध जागृत हो गया। भगवान ने ही मोह उपस्थित किया था यद्यपि, लेकिन फिर भी हमको समझाने के लिए हम कह रहे हैं। तो क्या कहते हैं, खड़े हो गए बिल्कुल गरज के, वरिष्य वचनम तव, कोई वीकनेस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा उत्साह भंग कब होता है, उदासी कब छाती है, भारीपन कब आता है आवाज में, जब हम अहंकार के आश्रित होते हैं, जब इन परिस्थितियों से अपने आप को जोड़ लेते हैं, कृष्ण से दूर कर लेते हैं, दूसरे शब्दों में अपने स्वरूप से दूर हो जाते हैं, दूसरे शब्दों में। और ये भागवत जो है वही कर रही है, गीता वही कर रही है कि संबंध ज्ञान करा रही है कि तुम जो हो वो समझो। वो नहीं समझना चाहते हो या समझ पा रहे हो तब तक ये समस्याएं है, रहेंगी। कितने सॉल्यूशन बाहर कर लो, कुछ नहीं होगा। समस्या अंदर है, समझ में समस्या है, सोच में समस्या है, वही सही करना है, उसी को हिट किया जा रहा है। जन्मा यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट। भगवान स्वराट है, अपनी महिमा में स्थित है। इसीलिए भगवान पर निर्भर रहने वाला भी आत्मनिर्भर हो जाता है, डिपेंड नहीं रहता किसी पर। भगवान पर डिपेंडेंसी अपने ऊपर ही डिपेंडेंसी, आत्मनिर्भरता ही है, क्योंकि वही मेरे आत्म है, हमने समझा है अभी तक 10वें स्कंद से। मेरी आत्मा कृष्ण ही है, तभी तो उनको परमात्मा कहते हैं। मेरी जान एक्चुअली कृष्णा ही है, दुनिया में कोई मेरी जान नहीं है, धोखा है। बस इस पॉइंट को जैसे समझ में आ जाएगा, कम से कम पहले थ्योरेटिकल बिलीव करें कि हाँ ऐसा है, और फिर समझने के लिए तैयार हों तो भगवान समझा देते हैं। बस हम प्रार्थना करें, इच्छा करें कि हाँ मैं गलत हूँ, कुछ तो गड़बड़ है मेरे अंदर, और ये गड़बड़ है सारी, कुछ क्या तो, मगर मैं निकल नहीं सकता इससे। ये असहायता हमारी जो आती है, तो प्रभु जी जो कह रहे थे उस समय कि ये असहायपन हमारे अंदर है, रहेगा, क्योंकि हम है ना, डिपेंड हैं, हम स्वतंत्र नहीं है। भगवान है स्वराट, हम नहीं है, तो हम आश्रित हैं। अब गलत जगह आश्रय ले लिया है तो प्रॉब्लम तो आएगी। अब हमारी दम नहीं है कि हम इसको जो है छोड़ करके वहां पहुंच जाए, हम केवल इच्छा कर सकते हैं। तो हम त्राही त्राही कर दें अपने अंतःकरण में, गड़बड़ है, गलत है, मुझसे गलती हो गई, अब ये सब सही नहीं है। बाहर किसी को कुछ नहीं कहना है, वैसे ही चलते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अंदर चिल्लाना है, इतना चिल्लाना है कि माँ अपना काम छोड़ करके आ जाए। क्या हुआ बेटा, अभी ये नहीं छूट रहा मुझसे, फंस गया मैं, नहीं चाहिए। तो भगवान तब कृपा करके, पुकारना यही तो है, नाम जप क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हम पुकार रहे हैं बच्चे की तरह जो उलझ गया है कहीं ऐसी जगह जहां वो बेचारा फंस गया है, कुछ कर ही नहीं पा रहा है। खुद ही गया था, किसी ने भेजा थोड़ी था, खेलते खेलते उसे मौज आई, पहुंच गया। गलती मेरी ही थी। गलती किसकी थी? मेरी थी। जब तक ये बात हम स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हमारी मुक्ति का कोई उपाय नहीं है, उद्धार का कोई उपाय नहीं है। ये भी याद रखिएगा, जब तक मैं अपनी गलती स्वीकार नहीं करता। अपने गलती स्वीकार करना मतलब अहंग को विगलित कर देना। हम अपने आप को हमेशा सही सिद्ध करते हैं ना, भगवान के सामने भी यही कहते हैं, मैं आज आंसू बहाने नहीं आई हूं तुम्हारे सामने, आंसुओं का मूल्य पाना चाहती हूँ। ऐसे ऐसे स्कैन करते हैं, सीन बनाते हैं, जा जा करके मंदिर में भगवान को ललकारता है अमिताभ, हाँ। या शिव जी का मंदिर है किसका, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों। ये सब ये सब नौटंकियां देख देख के हमारा तो खोपड़ी भी खराब हो जाती है। खत्म खत्म कर देना, खत्म। प्रहलाद महाराज की स्तुति में भगवान से, नृसिंह देव से प्रहलाद महाराज यही कह रहे हैं,
त्रस्तो उसमें हम हूं। श्लोक अध्याय 7, वो अध्याय नहीं, स्कंध 7 अध्याय 9 और 16 नंबर श्लोक। 7, 9, 16 निकालो और पढ़ो। गलती किसकी है? कष्ट मिल रहा है संसार में, गलती किसकी है? भगवान से शिकायत करने की जरूरत नहीं है कि तुमने ऐसा किया या उसने ऐसा किया, या किसी पड़ोसी से शिकायत करो या अपने घरवाली से, घरवाली से शिकायत करो। तेरे चक्कर में मेरे साथ ऐसा हो गया, तेरे चक्कर में मेरे साथ ऐसा हो गया। ये सब भ्रम है माया के। हमारे को भ्रम हो गया है, ये कष्ट दे रहा है, वो कष्ट दे रहा है। कोई नहीं दे रहा है, मैं खुद हूँ कॉज। निकला? हाँ, पढ़िए, इसको पढ़िए। 16 प्रभु जी, 7, 9, 16। अभी तो 16 पढ़ो, फिर मैं और देख रहा हूँ शायद कहीं है। हे पतितों पर सदय परमशाली दुर्जय प्रभु, मैं अपने कर्मों के कारण असुरों की संगति में आ पड़ा हूँ। अतएव मैं इस भौतिक संसार में अपनी जीवन दशा से अत्यधिक भयभीत हूँ। वह क्षण कब होगा जब आप मुझे उन चरण कमलों की शरण में बुला लेंगे ठीक। जो बद्ध जीवन से मोक्ष के चरम लक्ष्य हैं। तात्पर्य भी पढ़ने प्रभु जी। जी जी। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, इस भौतिक जगत में रहना ही दुखमय है, किंतु यदि किसी को असुरों अथवा नास्तिकों की संगति से पाला पड़ जाए तो और भी असहनीय हो जाता है। कोई यह पूछ सकता है कि जीव को भौतिक जगत में क्यों डाल दिया जाता है? निसंदेह मूर्ख लोग कभी कभी भगवान का उपहास करते हैं क्योंकि वे उन्हें यहाँ ले आए। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार बद्ध जीवन में रखा जाता है। अतएव प्रहलाद महाराज अन्य समस्त बद्ध जीवों का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वीकार करते हैं कि उन्हें अपने कर्मों के कारण असुरों के बीच रखा गया। भगवान कृपण वत्सल कहलाते हैं क्योंकि वे बद्ध जीवों पर अत्यधिक दयालु हैं। अतएव जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि जब जब धर्म के पालन में त्रुटियां आती हैं तब तब भगवान अवतरित होते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदात्मन्मानं सजाम्यहम्। भगवान बद्ध 41वां श्लोक निकालिए। 41। इसमें क्या गया इस श्लोक में? पहले एक बार क्लियर कर लो। बद्ध स्वकर्म शब्द है ना, बद्ध स्वकर्म है कि नहीं है? जी प्रभु जी। बद्ध स्वकर्म क्या मतलब? बाउंड स्वकर्म, द कोर्स बाय द रिएक्शंस ऑफ माय ओन एक्टिविटीज। तो कॉज मैं खुद हूँ, कोई दूसरा नहीं है। इसलिए किसी से चिढ़ना बिड़ना भिड़ना बंद करके खुद से भिड़ना शुरू करो, ये कह रहे हैं। नेक्स्ट, हाँ निकालिए 41। 41 में है, हे भगवान, आप सदैव मृत्यु के नदी के दूसरी ओर उस पार दिव्य रूप में स्थित रहते हैं, किंतु हम सभी अपने पाप कर्मों के फलों के कारण इस ओर कष्ट भोग रहे हैं। दरअसल हम नदी में गिर गए हैं और जन्म मृत्यु की वेदनाओं से बारंबार कष्ट उठा रहे हैं तथा भयानक वस्तुएं खा रहे हैं। अब कृपा करके हम पर दृष्टि डालिए। स्क्रीन पर भी लाइक। न केवल मुझ पर अपितु उन सबों पर जो कष्ट उठा रहे हैं, और अपनी अहेतु की कृपा तथा दया से हमारा उद्धार कीजिए तथा हमारा पालन कीजिए। तात्पर्य, शुद्ध वैष्णव प्रहलाद महाराज भगवान से न केवल अपने लिए अपितु अन्य समस्त पीड़ित जीवों के लिए प्रार्थना करते हैं। वैष्णवों की दो कोटियां हैं, भजनानंदी तथा गोष्ठयानंदी। भजनानंदी केवल अपने निजी लाभ के लिए भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन गोष्ठयानंदी अन्य सबों को कृष्ण भावनामृत तक ऊपर उठाना चाहते हैं जिससे उनकी रक्षा हो सके। ऐसे मूर्ख जो बारंबार जन्म तथा मृत्यु को एवं भौतिक जीवन के अन्य कष्टों को देख नहीं पाते, इसके बारे में तनिक भी आश्वस्त नहीं रह सकते। हरे कृष्णा। तो इसमें इस श्लोक में क्या कहा गया है? एवं स्वकर्म पतितम। क्लियर है? इस प्रकार से ये पिछले श्लोकों में आता है कि हमारी क्या दुर्गति है, कितनी स्थिति खराब है हमारी। कुत्ते की तरह हम डोलते रहते हैं इंद्रियों के पीछे, विषयों के पीछे,
कान जो कहता है सो करते हैं, नाक जो कहती है वो करते हैं, आंख जो कहती है सो करते हैं। सब आदमी पगलाए हुए हैं, सब खींचे जा रही हैं इंद्रियां और हम खींचे जा रहे हैं। जो मन में आता है सो करते हैं, इंद्रियों में आता है सो करते हैं। मौज करो वाली जिंदगी हमारी अंधी बेहोशी में जी रहे हैं, कोई पता नहीं, घसीटे जा रहे हैं हम प्रकृति में, लेकिन हमें होश नहीं है। तो वो जो दुर्गति हमारी पिछले श्लोकों में पढ़ लेना, ये 39-40 श्लोक में आता है। नई तन मनस्तव कथा सुविकुंठ नाथा, आपकी कथा में मेरा मन नहीं लगता। दुरित है, दुष्ट, बहुत दुष्ट है, असाधु है, बहुत तीव्र है ये मन, नहीं कंट्रोल आता। कामातुरम, काम वासनाओं से आतुर रहता है, बेचैन रहता है। हर्ष शोक, कभी बहुत खुश हो जाता है, कभी बिल्कुल डिप्रेशन में चला जाता है, हतोत्साहित हो जाता है, भय से व्याप्त रहता है, इच्छाएं भरी रहती हैं। कैसे मैं आपके पास आऊं प्रभु, इतनी बुरी दशा में मेरी पड़ा हुआ हूं। ये जीवा कहीं खींच रही है, जिह्वाई कतोचित विकर्षति माँ वितृप्ता, तृप्त नहीं होती जीव, खा खा के भी आज तक तृप्त नहीं हुई, इसके में पानी आता ही रहता है। हमारी जननेंद्रिय विषय भोग के लिए तृप्त होना चाहती है, लेकिन कभी तृप्त नहीं हुई आज तक। हमेशा जब देग आता है ऐसा भयंकर आता है कि हम सह नहीं पाते। यही जो प्रभु जी ने जब लेक्चर दिया था तो बताया था कि इतनी गंदी हरकतें हम करते हैं, और उधर हमारा वो चैन नहीं है, भरा हुआ है, फिर भर के फिर भरा होना चाहता है। कान अलग बेचैन हो रखे हैं, नासिका अलग खींच रही है, चपल अद्रिक आंखें इतनी चंचल हैं कि चोरी से कहाँ कहाँ हम देख लेते हैं जो नहीं देखना है। चपल अद्रिक क्वच कर्म शक्ति, कर्म करने की शक्ति हमारी, कुछ करने की इच्छा रहती है, कुछ खुजली रहती है हमारे जीवन में। बहव्यः सपत्नी, से बहुत पत्नियां किसी एक पति को पकड़ के खींचे, चल मेरे कमरे में, चल मेरे बेडरूम में, चल मेरे। सब 10 पत्नियां हमारे को खींच रही हैं, जैसे एक हम और हमारे कितने विषय हमारे खींच रहे हैं हमें अपनी तरफ। ऐसी दुर्गति है, इस दुर्गति को हम सोचते हैं मौज कर रहे हैं। यही है दुर्गति। दुर्गति होने के बाद भी मौज सोचते हैं हम, और कुछ तृप्ति होती नहीं कहीं। जो भौतिक जीवन जी रहे हैं उन लोगों की बड़ी दुर्दशा है। जो डिवोशन में आए ना, कुछ रिलीफ होता है, बट जो जैसे वो उस एरिया में जाते हैं खिंचावट तो होती है। तो इसी को बता रहे हैं, एवं स्वकर्म पतितम। ये जो मेरी दुर्दशा है ना, स्वकर्म, मेरा खुद का कर्म है और कुछ नहीं। एवं इन दिस वे, previous shlokas, स्वकर्म पतितम, fallen because of the reactions of one's own material activities। कौन है कारण? मैं खुद, मेरा डिसीजन। बर्थ डेथ ओल्ड एज डिजीज, ये हमारे लिए नहीं है। मरना जीना बुढ़ापा, ये तो भी एडजस्ट करना पड़ता सब, नहीं ऐसा नहीं है। इसको खत्म कर सकते हैं, हम करना नहीं चाहते। इन्हीं आसक्तियों को पालकर, इस गलत फहमी को पालकर कि हम संसार के हैं, शरीर के हैं। हमारा संबंध कृष्ण से ही जान समझ करके भी उसको हम रिवाइव नहीं करना चाहते, उसको हम जागृत नहीं करना चाहते। उसका मतलब अभी हम कपट कर रहे हैं, और कपटी व्यक्ति को भगवान भी उद्धार नहीं कर सकते, गुरु भी उद्धार नहीं कर सकते, कोई उद्धार नहीं कर सकता। ईमानदार तो बने कि हाँ हम दुर्गति में हैं और हमसे हो नहीं रहा है, लेकिन चाहते हैं, और चाहने वाला फिर वो रुक नहीं सकता, क्योंकि सारी सृष्टि उसकी सहायता करती है, स्वयं भगवान उसकी सहायता करते हैं। ये शास्त्र किस लिए? भगवान सहायता ही तो कर रहे हैं। मनुष्य शरीर किस लिए दिया है? इसलिए कि ये बात समझ सकते हैं, नहीं तो पशु जीवन दे देते। और आप यहाँ आए भी इसीलिए हो, लेकिन आकर के भी लाभ नहीं ले पाओगे अगर उसी चेतना में रहने की स्थिति बनी रही तो चेंज तो करना पड़ेगा इंटरनली, ये कंपलसरी है, नहीं तो फिर नीचे जाएंगे, पाश्विक चेतना में रह जाएंगे। तो ये संबंध है हमारा भगवान से, संबंध ज्ञान करना है, रिलेशन है, भूल गए हैं, इसमें फंस गए हैं। और ये जो नहीं है, इस आंखों के सामने देख लो, कौन सा टिक रहा है? कौन सी चीज है जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ मेरे साथ परमानेंट संबंध है? इसको बताओ। जितना हमको डर है हमारे अंदर, अहंकार जो डरता है,
खुद से पूछे हम कौन सी चीज है, पकड़िए, अपने हाथ से पकड़िए, अपने मन से पकड़िए कि भाई ये चीज तो हमेशा मेरे साथ रहेगी, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं कभी, चाहे कुछ हो जाए। बताइए, कोई है पकड़ में आया किसी के मन से या शरीर से? इस वीडियो में दिखाओ मुझे, अगर है तो मुझे दिखाओ, मैं भी देखूं, फिर मैं भी पकड़ता हूँ। मुझे तो कुछ समझ पकड़ में आया नहीं। माता जी, प्रभु जी, किसी को पकड़ में आ रहा है कुछ? प्रभु जी कुछ भी नहीं पकड़ में आता है, अरे पकड़ पकड़ में के तो रख भी आता है। नहीं सकते। तो फिर हम किस चीज की टेंशन लेते हैं? ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। होना है ना, हो रहा है, बट फिर भी नहीं देखते, बट फिर भी नहीं देखते। इसी को भागवत में सुखदेव गोस्वामी ने जब भागवत शुरू करी थी, परीक्षित से कहा दुनिया अंधी है। ऐसा नहीं है उसकी आंखें नहीं है, बोले वो देख करके भी देखना नहीं चाहती। दूसरा स्कंद पहला अध्याय चौथा श्लोक निकालिए। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः पश्यतामात्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम्। सुनने के लिए दूसरा श्लोक प्रभु जी। जी, दूसरे स्कंद का दूसरा श्लोक, पहले अध्याय। जी प्रभु जी, निकाल लिया। हरे कृष्ण। स्क्रीन पे भी आ रहा है ना? हाँ। तो सुनने के लिए हमारे पास हजारों विषय हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं दुनिया में किसी से बात करो तो उसका कहता है टाइम नहीं है मेरे पास। सब्जेक्ट मैटर्स फॉर हियरिंग, ओ एम्परर, नृणाम ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी संति, देयर आर मतलब हैं, सहस्रशः हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, बहुत बातें सुनने की कहने की दुनिया में चल रही हैं। किसके लिए? ऑफ द ब्लाइंड, आत्म तत्व, नॉलेज ऑफ सेल्फ, द अल्टीमेट ट्रुथ। जो खुद से बेखबर हैं उनके लिए बहुत सी बातें करने के लिए बहुत टाइम है उनके पास। गृहेषु, एट होम, गृह मेधि नाम ऑफ पर्सन्स टू मेटेरियली एंग्रोस्ड, से कहेंगे ना, भौतिकतावादी, डूबे हुए। ये हमारी कंडीशन है, ये हमारा जीपीएस यहाँ से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट श्लोका है, क्या करते हैं वो सारा दिन, कैसे अपना बिताते हैं, पढ़िए। ऐसे ईर्ष्यालुग्रस्त ग्रह मेधी का जीवन रात्रि में या तो सोने या मैथुन में रत रहने तथा दिन में धन कमाने या परिवार के सदस्यों के भरण पोषण में बीतता है। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन शवावयः दिवाचार्थे राजन कुटुंब भरणेन वा। और आगे फिर इसके करने के बाद क्या सोचते हैं, कितने कॉन्फिडेंस होते हैं। नेक्स्ट, आत्म तत्व से विहीन व्यक्ति जीवन की समस्याओं के विषय में जिज्ञासा नहीं करते, क्योंकि वे शरीर, बच्चे तथा पत्नी रूपी विनाशोन्मुख सैनिकों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। पर्याप्त अनुभवी होने के बावजूद वे अपने अवश्यंभावी विनाश, मृत्यु को नहीं देख पाते। देहापत्य कलत्रादिषु, देह मेरा शरीर, बॉडी को मेंटेन करो, बढ़िया से योगा करो। आजकल के योगा इसीलिए होते हैं, बॉडी को ठीक रखने के लिए, काय के लिए, भोग करने के लिए। अपत्य, चिल्ड्रंस, बच्चे, पैम्परिंग करेंगे खूब, बॉडी के स्तर पर, केवल उनकी आत्मा की चिंता ही नहीं है। अपत्य कलत्र, अपनी पत्नी या पति, आदि आदि मतलब पूरा पैराफर्नेलिया साथ में ले रहे हो उसका जितना भी है। बहुत सारा हमारा ताम झाम जो दुनिया भर का हमारा हमने सब अपने माइंड में बना के रखा है, आदि आदि, एंड इन एवरीथिंग इन रिलेशन टू दैम। आत्मा सैन्येषु सत्स्वपि, क्या है अनुवाद इसका, पढ़िए। फाइटिंग सोल्जर्स समझते हैं कि ये हमारे लिए, हमारे लिए रक्षा करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे, हमें बचाएंगे, ये काम आएंगे। पढ़िए। फोर्थ का प्रभु जी। जी जी जी। यह भौतिक जगत मरते लोग कहलाता है, जिनकी आयु करोड़ों वर्ष की होती है। उन ब्रह्मा से लेकर कुछ ही पलों तक जीवित रहने वाले जीवाणुओं तक ये सब जीवन संघर्ष कर रहे हैं।
इस तरह यह जीवन एक प्रकार से उस भौतिक प्रकृति के साथ युद्ध की तरह है जो सबके ऊपर मृत्यु थोप देती है। मानव योनि में जीव अस्तित्व टिकाए रखने के इस विकट संघर्ष को समझने के लिए सक्षम होता है, लेकिन परिजनों, समाज, देश इत्यादि के प्रति अत्यधिक आसक्त रहने से वह अपनी शारीरिक शक्ति, बच्चे, पत्नी, संबंधी जनों इत्यादि की सहायता से दुर्जेय भौतिक प्रकृति पर विजय पाना चाहता है। यद्यपि वह अपने विगत अनुभवों तथा पूर्ववर्ती दिवंगत वंशजों के उदाहरणों से अत्यधिक अनुभवी होता है, तो भी वह यह नहीं देख पाता कि लड़ने वाले तथा कथित सैनिक अर्थात बच्चे, परिजन, समाज के सदस्य तथा देशवासी सभी इस महान संघर्ष में विनाशशील हैं। मनुष्य को इस तथ्य की छानबीन कर लेनी चाहिए कि उसका पिता या उसके पिता की पिता पहले ही दिवंगत हो चुके हैं, अतएव उसकी भी मृत्यु होनी निश्चित है और इसी प्रकार उसके बच्चे भी, जो अपने बच्चों के पिता होंगे, यथा समय मर जाएंगे। भौतिक प्रकृति के साथ इस संघर्ष में कोई भी नहीं बचेगा। मानव समाज का इतिहास इसे पूर्णतः सिद्ध करता है। फिर भी मूर्ख लोग सुझाव रखते हैं कि वे भौतिक विज्ञान की सहायता से भविष्य में अनंत काल तक जीवित रह सकेंगे। मानव समाज द्वारा प्रदर्शित ऐसा अल्प ज्ञान निश्चित ही भ्रामक, पथभ्रष्ट करने वाला है और यह सब आत्मा के वैधानिक स्वरूप की अवहेलना करने में के कारण है। नहीं, इस मेरा जो बहुत प्रेम स्वरूप है उसको भूलने के कारण ये सब है, उसको न मानने के कारण। तो यहाँ एक शब्द आता है पश्यन अपि न पश्यति। इसको बताने के लिए मैंने सब किया कि हम लोग समझ नहीं रहे क्या, किसको नहीं पता मेरे माता पिता या मेरे दादा दादी या मेरे नाना नानी जो भी हैं नहीं रहे इस दुनिया में। किसी के माता पिता भी नहीं रहे होंगे, किसी के जाने वाले होंगे, किसी के बच्चा चला गया होगा, किसी की पत्नी चले गई होगी, किसी का पति चला गया होगा, दुनिया भर में चल ही रहा है ना। पश्यन ना, देख रहे हैं ना, लेकिन अपि फिर भी न पश्यति, नहीं देखना चाहते, आंख बंद कर लेते हैं चतुर्मुख की तरह। तो इस युद्ध में हार हमारी निश्चित है, छीन हमसे लिया जाएगा। जो हमने धारणा भी बना रखी है कि ये मेरा है, वो भी तोड़ दी जाएगी। और बड़ी निर्मम हत्या होती है हम लोगों की, भावनाओं के साथ निर्ममता से खिलवाड़ होता है प्रकृति में। दहाड़ मार मार के रोती हैं सब, रोते हैं सब। कहीं बच्चा रो रहा है, कहीं स्त्री रो रही है, कहीं पुरुष रो रहा है, कहीं कोई रो रहा है। हम उसको बंद कर देते हैं, नहीं ये नहीं देखना। ये नहीं सोचते कि मेरे साथ भी एक दिन आएगा ये जब मुझे रोना होगा, अगर मैं इसी चेतना में रहा। मगर नहीं, पश्यन अपि न पश्यति, इसी में रहो ना। ये सब चीजें देखने से हमारा भोग खत्म हो जाएगा ना, हमको वैराग्य हो जाएगा ना, हमारा मन उचाट हो जाएगा ना, हमारा मन लगेगा नहीं ना, फिर हम करेंगे क्या। तो मन कहता तू करेगा क्या, अगर तू यही देखेगा तो जो टाइम मिला है थोड़ा सा एंजॉय करने का वो तो कर ले। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है भैया, मौज कर ले आज जो दिन मिले हैं, फिर किसने देखा है क्या होगा। बस ये तमोगुण का जो आवरण आ जाता है, पश्यन अपि न पश्यति, हमें सच्चाई सामने है, देखने नहीं देता। ये देख नहीं पाते, इसको हम ढक देते हैं, माइंड में इग्नोर कर देते हैं। फिर जब थोड़ा भारी हो जाता है सिर सुन करके, क्योंकि हम उस रूप में इसको सोचते हैं कि यार ये नहीं है तो फिर क्या करें, क्या कि दुनिया खत्म हमारी, फिर तो जीना ही बेकार है, किस लिए जिए। उसी समय तो नॉलेज काम आती है कि कृष्णा है मेरे, वो हमेशा से मेरे थे, हैं और रहेंगे, वो कभी नहीं छूटने वाले। काहे को इसमें मन को लगाऊं, जो हो रहा है होने दो, ठीक। कोई बात मानता है नहीं मानता है, होता है नहीं होता है, कोई बात नहीं। उसको प्लेटफॉर्म चेंज कर लेना चाहिए तुरंत कि मैं कृष्ण का हूँ और वो मेरे हैं, वो कितना प्यार मुझसे करते हैं, सारी दुनिया उन्हीं की तो है। तो मेरे अहंकार को नष्ट करने में ये सब चीजें सहायक होती हैं और वही हम नष्ट करना नहीं चाहते। अहंकार कभी मरना नहीं चाहता, इसलिए पश्यन अपि न पश्यति, देख करके भी नहीं देखना चाहता। लेकिन अगले श्लोका में सुखदेव जी ऑप्शन दे रहे हैं कि तुम अगर ये सब जब तुम देखोगे कि भाई खत्म हो रहा है, कुछ ही काम का नहीं है, सब तो लाश हो जाएगी ना, सब बेकार हो जाएगा, फिर क्या करोगे, काम क्या करोगे। तो नेक्स्ट श्लोका में क्या दे रहे हैं ऑप्शन 5वें में,
नेक्स्ट कर दीजिए, हो जाएगा। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। तुम्हें अभय चाहिए, निडरता चाहिए, आनंद चाहिए, तो ये काम करो। तो ये करने के लिए यही काम है, बाकी सब हमने अपने ऊपर डाल रखा है जबरदस्ती का। जितने से जीवन चल जाए उतना कर लो इकट्ठा, बाकी इसी में काम में लगना है। पढ़िए। हे भरतवंशी, जो समस्त कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है, उसे उन भगवान का श्रवण, महिमा गायन तथा स्मरण करना चाहिए, जो परमात्मा, नियंता तथा समस्त कष्टों से रक्षा करने वाले हैं। तात्पर्य। पिछले श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी ने बताया है कि किस प्रकार मूर्ख एवं भौतिकवादी व्यक्ति सोकर विषयी जीवन में लिप्त रहकर आर्थिक दशा सुधारने में तथा उन कुटुंबियों के भरण पोषण में अपने मूल्यवान समय का अपव्यय करते हैं, जो विस्मृति के गर्भ में विलीन हो जाने वाले हैं। इन भौतिकतावादी कार्यकलापों में संलग्न रहने के कारण जीवात्मा सकाम कर्म के चक्र में अपने को उलझा देता है। यह 84 लाख योनियों में जलचर, वनस्पतियां, सरीसृप, पक्षी, पशु, असभ्य मानव तथा उसके बाद फिर से मनुष्य रूप में जन्म मृत्यु का चक्र है। और यह मनुष्य जन्म ही सकाम कर्म के चक्र से छूटने का सुअवसर है। अतः यदि कोई इस विष चक्र से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्मी नहीं बनना चाहिए, अर्थात अपने ही अच्छे या बुरे कर्म के फल का भोक्ता नहीं बनना चाहिए। उसे अपने लिए अच्छा या बुरा कर्म नहीं करना चाहिए, अपितु हर वस्तु के सर्वोच्च स्वामी परमेश्वर के निमित्त ही सब कुछ करना चाहिए। कर्म करने की यह विधि भगवत गीता के 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में संस्तुत की गई है, जिसमें भगवान के निमित्त कर्म करने के लिए आदेश है। अतएव सर्वप्रथम मनुष्य को भगवान के विषय में श्रवण करना चाहिए। पूरी तरह छानबीन करके श्रवण कर लेने के बाद मनुष्य को भगवान के कार्यकलापों का महिमा गायन करना चाहिए। इस तरह वह निरंतर भगवान के दिव्य स्वभाव का स्मरण कर सकेगा। भगवान के विषय में श्रवण तथा उनका महिमा गायन भगवान के दिव्य स्वभाव से अभिन्न है, और ऐसा करने पर मनुष्य सदैव भगवान के सानिध्य में रहेगा। इससे सभी प्रकार के भय से मुक्ति मिल जाएगी। भगवान परमात्मा है, जो प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है। इस प्रकार उपर्युक्त श्रवण तथा महिमा गायन की विधि से भगवान उनकी समग्र सृष्टि के सभी जीवों को अपनी संगति करने का आमंत्रण देते हैं। भगवान के श्रवण तथा महिमा गायन की यह विधि सब पर लागू होती है, चाहे वह जो भी हो, और इससे उसे प्रत्येक कार्य में अंतिम सफलता प्राप्त होगी। मनुष्यों की कई श्रेणियां हैं, कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा अनन्य भक्त। इन सब पर इच्छित सफलता प्राप्त करने के लिए यही विधि लागू होती है। प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार के भय से मुक्त होना चाहता है और जीवन में सर्वाधिक सुख भोगना चाहता है। इसे प्राप्त करने की सम्यक विधि की संस्तुति यहाँ श्रीमद् भागवत में की गई है, जो श्रील सुखदेव गोस्वामी जैसे महान अधिकारी द्वारा कथित है। भगवान के श्रवण तथा महिमा गायन से मनुष्य के सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक बन जाते हैं, और इस तरह से भौतिक दुखों की सारी अवधारणाएं पूरी तरह नष्ट हो जाती हैं। खत्म हो गई कहानी, कुछ बचा नहीं समझने को। संबंध ज्ञान आपका पूरा होता है यहाँ पर। अब आपका उसके साथ एक्टिविटी क्या करनी है ज्ञान के बाद, यहाँ शुरू होती है। मैं समझता हूँ इतना विस्तार से पहले श्लोक को हम समझ चुके हैं। अगर आपको समझ में आ जाना चाहिए, नहीं आ रहा है तो कहीं मनन में कमी है या समझना नहीं चाहते। दो ही कारण होते हैं, पश्यन्नपि न पश्यति, देख करके भी नहीं देखना चाहते, समझ करके भी नहीं समझना चाहते, या फिर मनन ही नहीं किया, टाइम ही नहीं दिया, जो हमने इतने दिन तक प्रयास किया। तो इस श्लोक को अच्छे से मनन कीजिए। ये 3-4 श्लोक जो है उसमें लेकर के विशेष इस श्लोक को हिट करने के लिए कह रहा हूँ। इस श्लोक को हमें समझना है। पिछली वाली हमारी कंडीशन है पश्यन्नपि न पश्यति। अब देखना शुरू करो, ये फैक्ट है संसार की, ये सच्चाई है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुवर्तन दर्शनम, गीता में भगवान कह रहे हैं कि देखो बार बार दुखों को, दोषों को, और मीडिया हटा देती है, हमारे लोग हटा देते हैं।
हैं, मेकअप करके आते हैं सामने अपनी सच्चाई को छुपा करके, नहीं तो कौन पसंद करेगा, कौन देखेगा। तो ये दुनिया नकली है, कुछ भी असली नहीं है। असली को देखेगा भी नहीं कोई, इसलिए छुपा दिया जाता है सब जगह। नकली घी मिलता है, उसमें नाम लगा देते हैं देसी, शुद्ध देसी घी होता है नकली। दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है, तो सच्चाई हम देखना नहीं चाहते, क्योंकि सच्चाई दिखाते हैं तो उसको खराब हो जाएगा ना मामला, करेंगे क्या कुछ, बचेगा कि नहीं ना कुछ करने को। चक्कर तो ये है, तो ये तो खत्म करना पड़ेगा, यही अहंकार खत्म हो जाता है, उसकी सब सत्ता खत्म हो जाती है, फिर भगवान को समर्पण होता है। तो फिर सुखदेव जी कहते हैं श्रवण कीर्तन ये सब करना है, भगवान साथ है हमारी उसी के रूप में। इस पे मनन कीजिए, इस श्लोक को अच्छे से चलाइए, तो संबंध ज्ञान क्लियर हो गया हो सबको। भविष्य में कोई प्रश्न ऐसा नहीं आना चाहिए, आएगा तो उसका मतलब अभी प्रॉब्लम थी, तो आप खुल के बोलिए, क्योंकि दोबारा नहीं होगा ऐसे श्लोक, ये बस हो गया। पता नहीं हमारी क्या स्थिति होगी क्या नहीं होगी, हमको पता नहीं, लेकिन बहुत हो गया ये, इतना समझा समझा करके एक ही श्लोक। संबंध किसके साथ है तो उसको हरे मनन कीजिए। कृष्ण प्रभु जी। जी हरे कृष्णा हाँ जी प्रभु जी। कुछ शेयर करना इस जीव को आपके साथ कि जी आज से 2-3 दिन पहले जब आपने समझाया था ना वो कि आप थोड़ा योग कर रहे हो, थोड़ा भोग कर रहे हो और ये पूजा पाठ सब सही नहीं होता, मतलब हमसे वो सब ऊपरी लेवल का है। तो 2-3 दिन तो मुझे बहुत गुस्सा आया था और मुझे ऐसा लग रहा था मैं सही नहीं कर रही हूँ, ये लेवल सही नहीं है, मैं पूजा सही नहीं हो रही है, या ये मेरा तरीका सही नहीं है, कुछ कहीं गड़बड़ लग रही थी। फिर 2-3 दिन कुछ काम भी रहे, दूसरे बाहर घर से बाहर निकल के इंटरेक्शन हुआ बहुत लोगों से, तो मतलब ऐसे लग रहा था अरे ये कितना कॉम्पिटिटिव माइंड है इसका, आज के समाज में जैसे कॉम्पिटिशन चल रही है, तो हर चीज जो है ना वो मुझे डिस्टर्ब कर रही थी। मतलब यहाँ तक कि मीरा माताजी से मेरी बात हुई और मैंने उनको बोला कि मतलब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है और मतलब इतना दिल पे ले लिया कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं क्या करूं, मतलब भगवान को पाने के लिए या क्या। तो वो आज समझ में आया, कल रात को प्रभु जी का लेक्चर सुन के समझ में आई चीज कि ये जो मैं है ना, मैं जो वो मैं कर रही थी, वो अहंकार छुपा हुआ था उन चीजों में, इसीलिए देख नहीं पा रही थी, इसीलिए तो हर्ट हो रही थी। अब जब खुद एक स्टेप पीछे लेके बस बैठ गए शांति से और देखा चीजों को होते हुए कि ये सब तो होना ही है, आपके साथ आगे भी कुछ होता रहेगा, कोई गारंटी नहीं है कि जिंदगी में आपके साथ कुछ नहीं होगा, आगे आपने समझ लिया है चीजें, नहीं होना है, होते रहना है, इसको बहने दो। बस आप पीछे बैठ जाओ और शांति से देखो कि चीजें हो रही हैं। जब आप अपने आप को जीव समझोगे ना तो मन बहुत शांत है, कुछ नहीं, बस फिर सुख दुख सब एक जाता है, नदी के वेग से जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम मैं समझ लेते वॉरियर की तरह खड़े हो जाते हैं आगे, और वो है अहंकार, और पता ही नहीं पड़ता कि ये अहंकार का पर्दा था। ये तो आज कल प्रभु जी का सुनने के बाद, आपकी बात समझने के बाद समझ में आया कि ये तो अहंकार का पर्दा था, मतलब जिसको जो मुझे परेशान कर रहा था। अगर मैं खुद को जीव समझ लूं और परमात्मा के साथ जोड़े रखूं, मतलब इसमें प्रार्थनाएं और वो भी जरूरी है, जो भी है हम जैसे भी जोड़े भगवान के साथ खुद को, तो वो जब करते हैं ना तब बहुत शांत रहता है, और तब आनंद की धारा बहती रहती है। लगता है कि हाँ बस ये सब कुछ होने दो जो हो रहा है, आप किसी चीज को रोक नहीं सकते, ना सुख को ना दुख को ना कुछ। तो ऐसा फील कर पा रही हूँ मैं आज। तो आज बहुत हल्का लग रहा है, नहीं तो 2-3 दिन बहुत मुश्किल निकले थे, और ये भी नहीं पता कि ये कब तक कर पाऊंगी मैं ऐसा। भगवान करे, मतलब वैष्णवों की ये कृपा रहे सतत इस चीज पर। सतत सावधान रहना होगा, ये फिर से बस आवरण आएगा और आता रहता है, जब तक आप आता रहता है प्रभु पूर्ण जी। रूप से कृष्ण से मिल नहीं जाते ना, पूर्ण रूप से चेतना में नहीं आते, जी तब तक आपको भय रहेगा। और ये है अभी भी, ऐसा नहीं है आपको लग हाँ, रहा है, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन प्रभु जी, एक सत्य लेयर है पर कि कम से कम इतना समझ में आ रहा है, ये मैं बहुत बड़ी कृपा मानता हूँ आप पर। नहीं तो बहुत कठिन है ये समझना कि अहंकार तत्व सबसे सूक्ष्म होता है, इस तक पहुंचना इतना कठिन है, इतना कठिन है, जी प्रभु जी बिल्कुल बहुत है। कठिन। और आप विश्वास नहीं करेंगे, या कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि कल सिर्फ मैंने सिर्फ और सिर्फ मैंने कृष्ण से एक ही प्रार्थना की, क्योंकि कुछ दिनों से कुछ हो रहा था और कुछ ऐसा खास भी नहीं हो रहा, कोई बहुत बड़ी कोई लड़ाई पे नहीं चली गई थी, जंग में बेचारे लोग क्या क्या फेस कर रहे हैं।
मैं तो अपने आप से ही मेरी जंग थी। तो मैं भगवान से मैं बोल रही थी, हे गोविंद निरस्त कुहकम, कुछ तो है अंधकार, कहीं तो गड़बड़ हो रही है, कहीं मैं समझने में प्रॉब्लम आ रही है, मुझे समझना है उस चीज को। बस एक खुद से ही झगड़ा था मेरा अंदर का, और मैं सारी चीजों को एंजॉय भी नहीं कर पा रही थी, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था अचानक ये क्या हो गया। लेकिन आज कृष्ण की कृपा को महसूस करते हुए समझ में आ रही है कि जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो आपको सिखाने के लिए होता है। जैसे आपने पुंडरीक जी का एग्जाम्पल दिया कि उनको कितना सेवा भाव था कि, और ये सब भगवान जो भी परिस्थितियां देते हैं वो कुछ इसीलिए देते हैं लाइफ में, जिसकी जो भी हो रहा है वो इसलिए है कि उससे वो सीख ले कि भाई अहंकार मतलब ये सब आपको विगलित करना है। आपके अंदर का जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, जिसकी जिंदगी में जो जो भी परिस्थितियां आ रही हैं उसको खत्म करने के लिए वही वही चीज उससे टकराती है बार बार। कोई सोचता है ना कि मैं कर लूंगा, मैं नहीं भाई, हट जाओ पीछे, पीछे बैठो और देखो कि जीव तेरे साथ ये होना है, और तूने कुछ किया होगा, और बहुत जन्मों की जड़ें हैं जमी हुई। मतलब काम क्रोध लोभ मोह मैं सोचती थी, लेकिन नहीं, ये जीव जो सोचता था कि अहंकार है सबसे बड़ा खतरनाक चीज जो है, वो ऐसा मुझे समझ में आया अभी तक, और ये कब तक रहेगा मुझे भी नहीं पता प्रभु जी। हाँ, यही दैन्यता रखनी चाहिए और हमेशा सावधान रहना चाहिए, तभी अहंकार नहीं रहेगा। ये जिस दिन जो भी चीज टकराती है ना, कुछ भी फील करता है ना हमें, वो अहंकार को करता है, वो मेरे को नहीं करता। अब आप इतना समझ रहे हो, बहुत कृपा है भगवान की। यही बस हिट करना है इसी पॉइंट पर, ये अहंकार को खुद से तोड़ना है आपको। मिल प्रभु जी आशीर्वाद बनाए रखना कि ऐसे संतों का हाथ मिला है। ये थोड़ा मैं तो सोचती हूँ कि धन्य हुई मैं, नहीं तो आज तक तो सत्संग सुन ही रहे थे, जाने कितने सालों से सत्संग सुन रहे थे, लेकिन कुछ असर ही नहीं होता। कोई मिला ही नहीं कि जो मांझे जीव को घसीटे और हैमरिंग करे बार बार। तो आज लग रहा है कि आपकी मेहनत कोशिश करी है इस जीव ने, और सभी कर रहे होंगे समझने की, मतलब कोई होना चाहिए, लेकिन उसके लिए भी भगवान की कृपा है। ये भी आप भी भगवान की कृपा जैसे ही आए हो हमारी जिंदगी में प्रभु यू जी। आर ऑन ट्रैक प्रिया माता जी। नीता माता जी ने आपको सुंदर सा कमेंट दिया है, इनको थैंक्स कहिए, बहुत अच्छा कमेंट है। ट्रैक में हैं आप सच में, मैं कह सकता हूँ आप ट्रैक पर हो। बाकी तो कोई बोल नहीं रहा, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता किसी की अंतर यात्रा क्या है। बट ये यही है, इसी को समझना है। यही बिंदु है जो संसार जहाँ से शुरू हुआ था, यहीं से मोड़ लेना है जहाँ संसार खत्म होगा। संसार खत्म होगा मतलब मन की अंदर परिवर्तन आएगा, एक फ्रीपन आएगा अंदर, एक खुलापन आएगा, दुनिया में आपको दिखेगा सब, एक आनंद की लहर दौड़ेगी चारों तरफ, दिमाग हल्का हो जाएगा, सब कुछ आनंदप्रद लगेगा, कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि हारपन, खराब, ये वो। हर घटना के देखने का दृष्टिकोण बदल जाएगा आपका, आप एक दूसरी ही दुनिया में पहुंच जाओगे अगर आप इस पे चलते रहे तो। बहुत भाग्यशाली हो, इसी को मैं समझाना चाहता था। तो ये आप समझ रहे हो, बस इसी को पकड़ के रखना बस। इसके साथ जुड़ के जिस दिन चले गए, वो सब काम क्रोध लोग दिखाई देंगे, दुनिया भर की सब चीजें झंझट दिखाई देंगी। आप जिस प्लेटफॉर्म पर जो देखने वाला है ना, वो है कौन, उस पर क्वेश्चन करो। जो भी चीज कर रहे हो, देख रहे हो, तो उसमें तादात्म्य करके आप कर लेते हो, बट उससे थोड़ा स्टेप पीछे आकर के देखो कि हु आर यू। जो सही डिक्टेटरशिप बोल रहा है, कौन है तू बोल रहा है। जैसे ही आप उस पर हिट करोगे, आपकी बोलना बंद हो जाएगा, माइंड में कोई विचार ही नहीं आएगा, सन्नाटा हो जाएगा दिमाग में तुरंत, क्योंकि वो चोर पकड़ा जाएगा। जी प्रभु जी। जो भी कुछ बोलता है, कुछ भी गलत देखता है, कुछ कहता है, उससे पूछो तू कौन है, उसके पीछे खड़े सही हो जाओ, हु आर यू। बस पकड़ लिया आपने उसकी गर्दन को, अब वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत चतुर है, तुरंत वो रूप बदल के, अहंकार बहुत रूप बदलता है, फिर किसी रूप में आएगा, फिर आपके अंदर गॉसिप शुरू हो जाएगी, फिर उस गॉसिप के पीछे जाना पड़ेगा, फिर गॉसिप शुरू होगा, फिर उसके पीछे जाना पड़ेगा, हर बार उसके पीछे गर्दन पकड़नी पड़ेगी, और जिस क्षण आप भूल गए उस दिन पटक देगा आपको ये। तो ये युद्ध है, ये यारी नहीं चलती है यहाँ पे, टेम्परिंग नहीं चलती, यहाँ सीधा मारकाट चलती है। भगवान कहते हैं जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासत, जीत ले असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। 15वें अध्याय में, असंग के शस्त्र, आसक्त मत होना, अटैचमेंट मत करना, इसके तादाद में मत कर लेना कि मैं ही हूँ। जब भी रोना होता है या हंसना होता है, उस हंसने रोने के पीछे जाओ कि कौन हंस रहा है, कौन रो रहा है। सच्चे प्रभु जी। प्रभु जी एक सूत्र और
कल से अभी आपने भी बीच में वो पॉइंट बोला, एक और चीज लग रही है कि ये जो आंखें है ना, ये नकली है, मतलब ये माया जाल दिखा रही है, ऐसा लग रहा है कुछ और है। भगवान से बार बार प्रार्थना हो रही है कि आंखें बंद करो, वो जो सच है वो दिखाइए, सच नहीं है जो हाँ देख रहे हैं, जो हाँ, फील हो रहा है ये सच नहीं है, कुछ और है। यही गीता लेकिन में वो कहते पूरा नहीं हैं। पकड़ पाए हैं अभी, बस ऐसे फीलिंग आ रही है कि भगवान यही कुछ। यही यही होती है इनसाइट, इसी को हाँ पकड़ के रखो, भगवान से प्रार्थना करो, यही आप हाँ बहुत अच्छे प्रार्थना। प्रकाश के मार्ग पर चल रहे हो। यही इसी को पकड़ना है, सही आप पकड़े हो। तो मूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, गीता में भगवान कहते हैं जो मूर्ख होते हैं वो नहीं देखते, वो दुनिया देख करके भी नहीं देखते, वही ना पश्यन अपि न पश्यति। कौन देखता है? पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, जब उसको नॉलेज इंसाइट आती है अंदर से, भगवान देते हैं वो ज्ञान, कहीं से नहीं मिलेगा आपको। ये गीता और ये भागवत केवल बाहर से भगवान का एक रूप है, आपको वो चीज दे रहा है, बट ये एक साइड से है, पूरा नहीं है। ये बात ईमानदारी से सुन लो, जब तक आपको अंदर से इंसाइट नहीं आएगी ना उसको पकड़ने के लिए। ये श्लोक कह क्या रहा है? ये बाहर से आप पूरे पन्ने भर लो, कोर्स कर लो, दुनिया भर के लेक्चर्स दे लो, टीचिंग भी कर लो, भक्त बना दो दुनिया को, कुछ नहीं होगा। एक दिन जब साइट आएगी ना, इनसाइट, जैसे आपको फीलिंग हो रही है कुछ कुछ, तो आपका अंतःकरण कुछ कुछ शुद्ध हो रहा है, तभी हो रही है, नहीं तो नहीं होती। भगवान उस लगन जिसके अंदर होती है, जिसको इंक्वायरी होती है, जो त्राही त्राही करता है, चिल्लाता है ना अंदर, जिसकी आग लगती है, जिसको सेटिस्फेक्शन नहीं है संसार की परिस्थिति से, क्वेश्चन करता है, उसको भगवान देते हैं। और जब हम खा रहे हैं आइसक्रीम, लड्डू, पेड़ा, उसमें मजे मार रहे हैं, दुनिया से टाइम ही नहीं है, तो फिर कुछ नहीं दिखेगा, वो दुनिया अलग रहती है। वो साधक है ही नहीं, वो बाधक है, अपनी जिंदगी का खुद नाश कर रहा है। तो जब त्राही त्राही करोगे नहीं, जब तक ना किसी पॉइंट को लेकर वो क्लियर नहीं होगा, चिल्लाना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, मतलब दुनिया हिला देनी पड़ेगी। जैसे बच्चा घर में हड़कंप कर देता है ना, माँ से मुझे चाहिए तो चाहिए, रोएगा, दिखलाएगा, कुछ करेगा, भले ही थप्पड़ मार दो उसको, वो ऐसा ढीठ बन जाता है कि वो छोड़ता नहीं, मुझे चाहिए। और वही चीज आपको कृष्ण से प्रार्थना करनी पड़ेगी, जो चीज चाहिए उसके लिए रोना पड़ेगा, तब ये संसार भगवान दिखा देंगे, क्योंकि है बड़ा गंदा, इसी से भार हो रखा है, जिसको हम चिपका के रखे ना साथ में, यही हमारा रोग है, यही हमें दुख दे रहा है, वही सुख हमें दुख देता है। ये बड़ा सौभाग्यशाली जीव है जो समझता है, और वो पीसफुल हो जाता है, फिर ऐसी शांति मिलती है। लेकिन अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो उस शांति का भी भोग मत करना, क्योंकि वो भोग करने लिए भी अहंकार आता है, फिर आप फंस जाओगे। और यही होता है, ये बहुत कठिन है पार करना, ये नेक्स्ट राउंड है आपका। जो परिस्थिति आ गई जी उसमें आपको प्रभु जी, सेटिस्फेक्शन हो गया, आ गया ये सेटिस्फेक्शन टिकेगा अगर नहीं, ये भी आपको हो पता है गया। प्रभु जी, क्योंकि हम्म। जी बस यही कह रहा था कि मुझे भी पता है कि ये कितने दिन रहेगा, क्योंकि ये चीजें आती और चली जाती है। अहंकार जो है ये क्या मालूम क्या रंग दिखाएगा आगे। अपनी रियलाइजेशन को लिख लिया करो, वो फिर बाद में काम आएगी। इसी को कहते हैं रियलाइजेशन, बाकी सब रियलाइजेशंस नहीं होती। जो प्रभु जी कहते हैं ना रियलाइजेशंस बोलो, वो यही बोलना चाहिए। जैसे छोटी सी इंसाइट आई आप, ये है रियलाइजेशन, बाकी रियलाइजेशंस नहीं है, वो इधर से पढ़ पढ़ के बोल देना। अब बोलते होंगे मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, प्रभु जी की तरफ से नहीं बोल रहा, ये मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग बोल रहा हूँ, मतलब किसी से मेरा वो नहीं है। आप बोल सकते हैं, खूब बोलिए, बट मैं चाहता हूँ आगे बढ़ो, इसलिए बोल देता हूँ। मैं काट देता हूँ आपकी बातें इसलिए कि मैं चाहता हूँ ये सब में ना उलझे रहें, आगे बढ़ें। प्रभु जी जो हैं सहारा देते हैं, हम ठोकने वाले हैं, तो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। प्रभु जी कहते हैं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, और मैं कहता हूँ नहीं नहीं कुछ नहीं अच्छा, आगे चलो। दोनों मिलके चला रहे हैं आप, जी प्रभु ठीक है। जी। तो इसको रुकना जी नहीं है, बस जिस दिन आपने सोचा कि हो गया काम, बस वही फंस गए आप। हर क्षण जागृत रहना है, एक सेकंड के 1000वें भाग में भी बेहोश मत होना। जिस समय बेहोश हो गए, सेटिस्फेक्शन आ गया, गए काम से, माया ने पकड़ लिया। ठीक है, बहुत अच्छा, बढ़िए भाई, सब आगे बढ़िए। इनसे देखिए, इन्होंने प्रयास किया, इन्होंने केवल इतना किया कि चाह करे, इच्छा करे, चीज प्रकट हो गई। अब हमारे अंदर देखना है कि कितनी चाह है हमारे अंदर, जिसकी जितनी चाह होगी उसे उतना मिलेगा। हरे कृष्णा। इस पर मनन करना, श्लोक जो है। धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा।
जागते रहो, सब जागते हरे रहो। कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद बहुत बहुत।